तो ज्यादा देरी ना करते हुए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड इस आज के सेशन को आगे कंडक्ट करने के लिए आप सभी के जोरदार तालियों के बीच में यहाँ पे आमंत्रित करना चाहूंगा ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जोन के क्लस्टर हेड हम सबके चाहते मिस्टर दिलीप दवे सर को। तो सर को यहाँ पे जोरदार तालियों के साथ वेलकम करेंगे। एंड ओवर टू दिलीप सर। थैंक यू। कुछ लोग जो है वेटिंग पे भी रहेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आज का ये जो ट्रेनिंग है ये हम दो तरीके से दो पार्ट में कवर करने वाले हैं। पहले पार्ट में हम हमारे जो वेबसाइट है उसके सारे फीचर्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। एंड देन हमारे मोबाइल ऐप के जो फीचर्स है उसको कैसे यूटिलाइज करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी नेटसर्फ का वेबसाइट जो है वो रेगुलर यूज करते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेगुलर नेटसर्फ का मोबाइल ऐप जो है वो भी यूज करते हैं। और आज के इस डिजिटल जमाने में इंटरनेट के माध्यम से ये बिजनेस करने के लिए जो मोबाइल ऐप है या ये जो वेबसाइट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो सकता है। हम कुछ बेसिक फीचर्स अभी यूज कर रहे हैं, लेकिन कुछ एडवांस फीचर्स हमारे वेबसाइट के हमें अभी भी नहीं पता है। कुछ एडवांस फीचर्स हमारे मोबाइल ऐप के अभी भी हम नहीं यूज कर पा रहे हैं, जिससे हम और बिजनेस बढ़ा सकते हैं, या कुछ जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना है हमें वो नहीं इन्फॉर्मेशन हम ले पा रहे हैं, या हम बहुत ज्यादा कस्टमर केयर डिपेंडेंट है, हम कुछ तकलीफें आ जाए तो कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, या हम हमारे मैनेजर को छोटी छोटी चीजों के लिए कॉल करते हैं, या हमारे सीनियर को हम छोटी छोटी इंफॉर्मेशन के लिए पूछते हैं। तो ये सभी इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी नेटसर्फ ने अपने वेबसाइट में या मोबाइल ऐप में डाल दी है, जिसके बारे में जानने के लिए मुझे कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे सभी चीजें कहीं कहाँ पे रखी है ये अगर पता हो तो मैं अच्छे से उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। देखिए होता क्या है, हमारा घर जो होता है ना, वो घर में हमारी बीबी और हम ये दोनों घर संभालने का काम, या हम घर चलाने का काम करते हैं, बीबी जो है हमारी वो घर संभालने का काम करती है। तो बहुत बार होता ही है कि हमारी एक कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है और घर में हमारे बहुत सारे कबर्ड्स होते हैं, कपाट होते हैं, और उसमें वो चीज जो है वो कहीं एक जगह पे रखी जाती है। और हम क्या होता है, ऑल ऑफ अ सडन मुझे याद आता है कि मुझे वो चीज अभी चाहिए, लेकिन मुझे ये पता नहीं होता कि वो चीज कहाँ पे रखी है, क्योंकि वो रखी है मेरे वाइफ ने, क्योंकि उसको वो ऑर्गेनाइज्ड है, उसको पता है एक डॉक्यूमेंट कहाँ पे रखना है, एक फाइल कहाँ पे रखना है, एक स्टेपलर जैसी चीज जो एन मौके पे हमें लगती है वो कहाँ पे रखी है वो नहीं पता होता है। और हम उस चक्कर में पूरा घर जो है वो तहस नहस कर देते हैं। और ये ड्रॉर ढूंढ, ये ड्रॉर मतलब ये कपाट खोल, वहां से देख, यहाँ से देख, और सब जो है वो हम बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन फाइनली हमें वो जो चीज चाहिए वो नहीं मिलती। अभी वो अगर वाइफ को पूछे एक बार कि वो चीज कहाँ पे, वो स्टेपलर कहाँ पे है, तो वाइफ फटाक से बोल देगी कि उस कबर्ड में, उस ड्रॉवर में वो रखी हुई है, क्योंकि उसको पता है वो वहां पे रखी। सो ये टाइम बच सकता है और ये जो मेस आप क्रिएट करेंगे वो बच सकता है। ऐसे ही कुछ हमारे वेबसाइट के बारे में, इसमें सब कुछ एक अलग अलग ड्रॉवर्स में अलग अलग जगह पे रखा हुआ है। सिर्फ हमें ये पता होना जरूरी है कि कौन से ड्रॉवर में क्या और कहाँ पे रखा हुआ है। तो यही हम जानने की कोशिश करेंगे। सो हम बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर ऊपर भी नहीं बात करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले 7 दिनों से रोज लगातार हमारे जो ट्रेनर थे प्रमोद बड़ीगेर सर, वो हमेशा आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कृपया आपका हैंड रेज ना करें। फिर भी बार बार कुछ डायरेक्ट सेलर्स, या तो हो सकता है आप जो इंफॉर्मेशन या आप इंस्ट्रक्शन आपको दिया जा रहा है वो आप सुन नहीं रहे, या आप जानबूझ के सामने वाले को डिस्टर्ब करने के लिए वो हैंड रेज कर रहे हो। ये दो मतलब निकलते हैं इस चीज के। जबकि आपको बताया गया है, अभी आप ये जूम पे बहुत अच्छी तरीके से एक्सपर्ट हो गए हो, पिछले इतने दिनों से 1 सालों से जूम यूज कर रहे हो, तो वहां पे अगर आप रेज हैंड करते हो इसका मतलब आपको कुछ सवाल पूछना है, और वो आप रिफ्लेक्ट हो जाता है, 1000 लोगों को दिखता है वो। सो और आपको अगर ताली बजाना है या थम्स अप देना है तो वहां पे अलग से रिएक्शन का कॉलम है, वहां पे आप रिएक्शन दीजिए। लेकिन बार बार जानबूझ के सामने वाले स्पीकर को तकलीफ हो इसलिए रेज हैंड करने की जरूरत नहीं। सो दो चीजें जूम मीटिंग में हमेशा अवॉइड करनी चाहिए, एक रेज हैंड करना, और दूसरा स्क्रीन के ऊपर कुछ पेन के माध्यम से, एनोटेशन के माध्यम से कुछ निकाल के सामने वाले को डिस्टर्ब करना। ये दोनों चीजें एज एन नेटसर्फ डायरेक्ट सेलर आप हमेशा याद रखिए कि आपको नहीं करनी। हाँ,
ये सेशन के अंत में मैं चैट बॉक्स ओपन कर दूंगा, तो आपका अगर वेबसाइट से रिलेटेड या ऐप से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप उस चैट बॉक्स में टाइप करके लिख सकते हो, जो कि मैं यहाँ पे देख पाऊंगा और उसका जवाब मैं आपको 100% दूंगा। क्योंकि 1000 लोगों के मीटिंग में सबने अगर बोलना स्टार्ट कर दिया तो ये मच्छी बाजार हो जाएगा। मैंने अगर आपको अनम्यूट किया, देखिए अभी ये स्वप्न पॉल साहब ने हैंड रेज किया, जबकि मैं हालांकि अभी बता चुका हूं कि आपको हैंड रेज नहीं करना है, फिर भी ये मिस्टर स्वप्न पॉल ने हैंड रेज किया। मतलब अभी इनका उद्देश्य क्या है? क्या ये मुझे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं या मुझे डिस्टर्ब करना चाहते हैं? मुझे नहीं पता। तो आप देखिए, मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हैंड रेज मत कीजिए। मैं आपको बोलने का मौका तो नहीं दे सकता क्योंकि 1000 लोग बोलेंगे तो किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन चैट बॉक्स ओपन करूंगा, उसमें आप आपका जो सवाल है वो 100% रख सकते हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे वेबसाइट से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें हमारे वेबसाइट के बारे में जानना जरूरी है। तो आई शेयर द स्क्रीन। सो जैसे कि हमें पता है हमारे सभी के मोबाइल में या लैपटॉप में इंटरनेट अगर है तो एक ब्राउजर होता है। अलग अलग तरीके के ब्राउजर हमारे पास होते हैं, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। तो अलग अलग ब्राउजर लोगों के मोबाइल में होते हैं, लेकिन एक ब्राउजर अभी कॉमन है क्योंकि हमारे मैक्सिमम मोबाइल ये एंड्रॉयड है, और एंड्रॉयड मोबाइल होने की वजह से या स्मार्टफोन होने की वजह से वो गूगल की सिस्टम से मैक्सिमम चलते हैं, तो वहां पे गूगल क्रोम ये होता ही होता है। सो गूगल क्रोम में जाने के बाद आप गूगल क्रोम के ऊपरी हिस्से में www.netsofnetwork.com ये जो एड्रेस बार होता है, ये एड्रेस बार में अगर हम www.netsofnetwork.com टाइप करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं अभी टाइप कर रहा हूँ, आप अगर देख रहे हैं तो www.netsofnetwork.com ये हमारा पोर्टल है। तो इससे हमारा वेबसाइट जो है वो ओपन होता है। टाइप करके एंटर करो तो हमारा वेबसाइट जो है यहाँ पे ओपन होता है, जैसे आप सामने देख रहे हैं। वेबसाइट www.netsofnetwork.com डालने के बाद पहले जो होता है ओपन होता है उसे कहते हैं होम पेज। सो ये हमारे वेबसाइट का होम पेज है, जिसपे ये सबसे पहले जो दिख रहा है आपको वो है बैनर। नेटसप ने कुछ नया प्रोडक्ट अनाउंस किया, नया प्रोडक्ट लॉन्च किया या कुछ अनाउंसमेंट्स है, कुछ अवार्ड्स मिले, तो आपको यहाँ पे बैनर में वो दिख जाते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हो तो नेटसप के सभी प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। लिंक्स है, जिसको क्लिक करो तो आप प्रोडक्ट सेक्शन में नेटसप के चले जाते हो, जिसके ऊपर भी हम लोग जाएंगे। और नीचे कुछ शॉर्टकट्स है जहां से आप वेबसाइट के बहुत सारे चीजों को एक्सेस कर सकते हो। एक एक करके आइए जानते हैं। सबसे पहले ऊपर जो होता है वेबसाइट में जो होम बार है, ऊपर जो हम लोग दिख रहे हैं होम बार, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है अबाउट अस। तो अबाउट अस पे अगर आप कर्सर लेकर जाएंगे तो वहां पे दो चीजें दिखती है, एक है वाई नेटसप और दूसरा है मैनेजमेंट टीम। अगर आप वाई नेटसप पे क्लिक करते हो तो आपको नेटसप के यूएसपी, मतलब नेटसप के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, क्यों नेटसप ये दुनिया में या भारत में एक बेहतरीन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपको नजर आएंगे। अगर आप इसको 2-4 बार पढ़ेंगे, 2-4 बार लिख लेंगे, तो आपको कंपनी के बारे में किसी को भी अगर समझाना है तो ये इतने ही पॉइंट अगर सामने वाले को अगर आपने बताया तो भी सामने वाला कंपनी को लेकर 100% क्लोज हो सकता है। तो यहाँ पे कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है, व्हाई नेटसर्फ इज बेटर देन अदर नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन इंडिया, इसके बारे में कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। दूसरी चीज अबाउट अस में अगर आप जाओगे तो वहां पे है मैनेजमेंट टीम। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको नेटसर्फ की स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम की, वो कैसे प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग है, कैसे वो उनके सभी अलग अलग एवेन्यूज जो है वो यहाँ पे आप दिखाई देंगे आपको। सो एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट क्या होती है ये आपको यहाँ से पता चल सकता है। तो आपको सुजीत सर के बारे में कुछ जानना है, आपको हमारे दूसरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संजय मालपानी सर, धनलक्ष्मी मैडम, केतन गानू सर एंड प्रदीप टेटे सर, इनके बारे में, इनके बैकग्राउंड, इनका एक्सपीरियंस, इनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे पता चलेगी। सो किसी को अगर आपको कॉन्फिडेंस देना है आपके गेस्ट को या आपके टीम में नए जुड़ने वाले डायरेक्ट सेलर को, तो आप यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके उनको दे सकते हो। सेकंड जो चीज यहाँ पे है वो है आर ब्रांड्स, मतलब हमारे नेटसर्फ के सभी ब्रांड्स, नेचुरामोर, हर्ब्स एंड मोर, बायोफिट, क्लीन एंड मोर एंड रंगदे। हर एक ब्रांड पे अगर आप क्लिक करोगे तो उस ब्रांड के सभी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, उसके कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। एंड देन आप नो मोर पे अगर क्लिक करते हो तो आपको उसमें सभी प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स उस ब्रांड में है वो आपको दिखाई देंगे। अगर इस प्रोडक्ट की डिटेल जानकारी आपको चाहिए
किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जैसे कि नेचुरामोर चॉकलेट के बारे में मुझे और डिटेल में जानना है, तो आप चॉकलेट का ये जो डिब्बा दिख रहा है, ये डिब्बे के ऊपर अगर आप कर्सर लेके जाओगे तो वहां पे एक हाथ का साइन आता है, तो उस पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको नेचुरामोर के सभी डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देंगे। फिर वो प्रोडक्ट एग्जैक्टली क्या है, उसमें कितने प्रोटीन, विटामिन, मिनरल है, वो एग्जैक्टली कैसे यूज करना है, इसमें क्या क्या कंटेंट है, उसके फायदे क्या है, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगी। सो इसके मेजर कंटेंट, और ये क्लिनिकली वैलिडेट है, इसको भी आपको यहाँ पे देख सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस प्रोडक्ट के न्यूट्रिशनल फैक्ट, मतलब यहाँ पे ये जो राइट हैंड साइड कॉर्नर में FSSAI का जो साइन है और न्यूट्रिशनल फैक्ट ये जो लिखा हुआ है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको इस प्रोडक्ट के न्यूट्रिशनल फैक्ट का लेबल यहाँ पे दिखाई देगा। ऐसे हर एक प्रोडक्ट के लेबल्स आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, और उस प्रोडक्ट में क्या क्या कंटेंट है ये आप सामने वाले को बता सकते हो। किसी प्रोडक्ट के बारे में स्पेसिफिक नेटसर्फ ने बनाया हुआ कोई वीडियो अगर आपको देखना है तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में उसके लिंक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो जैसे कि ये नेचुरामोर जूनियर है, हम लोग देख रहे हैं, तो नेचुरामोर जूनियर का वीडियो तो आपको किसी को मांगने की जरूरत नहीं है, सीनियर को, मैनेजर को, यहाँ पे वेबसाइट पे जाइए, यहाँ से आप डायरेक्टली वो वीडियो एक्सेस करके कहीं पे भी किसी को भी किसी भी समय पे दिखा सकते हो। सो जस्ट गो टू वीडियो, प्ले द वीडियो, एंड आपका वीडियो जो है वो प्ले हो जाएगा यहाँ पे। सो ऐसे हर एक प्रोडक्ट्स का डिटेल जो है, फिर वो कोई भी ब्रांड हो, बायोफिट है तो बायोफिट के सभी प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। सो एडजुवेंट है, एडजुवेंट कैटेगरी में अगर बायो 99 है, सो जस्ट बायो 99 पे क्लिक करो फोटो पे, आपको बायो 99 का डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा। सो बेनिफिट क्या है, कैसे यूज करना है, ये सभी चीजें डिटेल में विस्तृत में यहाँ पे ऑलरेडी लिखी गई। सो आप नेटसर्फ के सभी प्रोडक्ट्स, अभी बायोफिट एक्वा रिसेंटली लॉन्च हुआ है इसलिए अभी तक वो वेबसाइट में ऐड नहीं हुआ है, आने वाले 7 दिनों के अंदर बायोफिट एक्वा के डिटेल्स भी यहाँ पे ऐड हो जाए। सो किसी के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से किसी को भी ये प्रोडक्ट अच्छे से समझा सकते हो, खुद भी इसका बार बार देख के नॉलेज जो है वो ले सकते हो। थर्ड जो चीज यहाँ पे है वेबसाइट पे, वो है अपॉर्चुनिटी। अभी अपॉर्चुनिटी मतलब हमारा बिजनेस प्लान। पहले हम लोग बिजनेस प्लान को शो करते थे, लेकिन रिसेंटली हमने वो बिजनेस प्लान को यहाँ पे शो करना बंद कर दिया है। तो ये किसके लिए है, ये कोई नया नेटवर्कर जो नेटसर्फ के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, या कोई आपका गेस्ट जो नेटसर्फ के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, या कोई एक रैंडम गेस्ट, डिजिटल गेस्ट नेटसर्फ के बारे में सुन के नेटसर्फ के अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना चाहता है, तो यहाँ पे हम उसको डायरेक्टली बिजनेस प्लान नहीं बताते, तो हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म उससे फिलअप करके लेते हैं, उसकी कुछ डिटेल्स लेते हैं कि उसका नाम क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी, सिटी कहाँ से, और किसमें इंटरेस्टेड है। वो जब ये डिटेल्स सबमिट करेगा तो ये डिटेल्स कंपनी के कस्टमर केयर के पास आती है। कस्टमर केयर उनको एक पहला वेरिफिकेशन कॉल करता है, अगर वो लीड जो है वो हॉट है तो वो लीड आपके मैनेजर के पास जाता है, रीजनल मैनेजर के पास, और वो रीजनल मैनेजर जिस एरिया का वो लीड है, वहां पे जो टॉप परफॉर्मिंग लीडर है, हमारा MCM लीडर है, उसको वो लीड जो है वो फॉरवर्ड करते हैं। मतलब आपको घर बैठे भी हमारे कंपनी की तरफ से कुछ गेस्ट, डिजिटल गेस्ट के लीड्स आप तक पहुंच सकते हैं, अगर आप उस एरिया के अच्छे काम करने वाले लीडर हो तो। अच्छे काम कर, अभी ये दीपक नेवर साहब ने रेज हैंड किया है, आई डोंट नो क्यों रेज किया है, सो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कृपया रेज हैंड मत कीजिए। सो यहाँ पे आपको घर बैठे भी नेटसर्फ आपको कुछ लीड्स देने की कोशिश करते हैं, और ऐसे बहुत सारे डिजिटल गेस्ट, डिजिटल इंक्वायरीज आज तक हमने बहुत सारे लीडर्स को दिए, और उससे कुछ अच्छे अच्छे नेटवर्कर्स ने नेटसर्फ में काम करना स्टार्ट किया। सो कीप इन टच विथ योर मैनेजर, अगर कुछ डिजिटल इंक्वायरी आते हैं तो मैनेजर शायद आपके एरिया के अगर रहेंगे तो आपको वो डाइवर्ट कर सकते हैं। फोर्थ जो यहाँ पे ऑप्शन है दैट इज शॉप ऑनलाइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है सभी के लिए, तो इसको थोड़ा सा जानते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। अगर कोई भी व्यक्ति शॉप ऑनलाइन पे क्लिक करता है तो सबसे पहले वेबसाइट जो है उसको पूछती है कि क्या आप नेटसर्फ के डायरेक्ट सेलर हो या आप नेटसर्फ के डायरेक्ट सेलर नहीं हो। सो शॉप एज नेटसर्फ डायरेक्ट सेलर और शॉप एज गेस्ट। पहले देखते हैं शॉप एज गेस्ट, मतलब मान लो कोई व्यक्ति ऐसा जो नेटसर्फ का डायरेक्ट सेलर नहीं है, उसने नेटसर्फ का डिजिटल कंटेंट देख के, कहीं पे ऐड देख के नेटसर्फ की वेबसाइट पे आया है और वो नेटसर्फ के प्रोडक्ट को परचेस करना चाहता है। तो जैसे कि आपको पता है नेटसर्फ एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, और हम डायरेक्टली किसी को नेटसर्फ का प्रोडक्ट नहीं बेचते, हम नेटसर्फ का प्रोडक्ट ये हमेशा नेटसर्फ के डायरेक्ट सेलर्स के माध्यम से ही बेचते हैं।
सो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है डायरेक्टली किसी को प्रोडक्ट बेचने में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति एज ए गेस्ट यहाँ पे आ रहा है, वो नेटसप का डायरेक्ट सेलर नहीं है, तो वो नेटसप शॉप एज ए गेस्ट पे अगर क्लिक करता है, सो उसके लिए नेटसप का पूरा प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो ओपन होता है। अभी यहाँ पे जो प्रोडक्ट अवेलेबल है वो यहाँ पे आपको दिखेंगे, जो नहीं है वो नोटिफाई में दिखेंगे। सो मान लो उसने जो प्रोडक्ट अवेलेबल है, मान लो यहाँ पे वो न्यूट्री लिवर परचेस करना चाहिए, सो उसने न्यूट्री लिवर का क्वांटिटी यहाँ पे डाला, ऐड टू कार्ट, जो यहाँ पे मेरा कर्सर आप देख रहे हो, यहाँ पे उस व्यक्ति को क्वांटिटी डालना है, मान लो एक न्यूट्री लिवर का क्वांटिटी उसने डाला, तो प्लस के साइन पे क्लिक करना है, प्लस, इसका मतलब ये प्रोडक्ट जो है वो मेरे उस व्यक्ति के कार्ट में ऐड हो गया। अभी वो कार्ट डिटेल्स यहाँ से देख सकता है, ये जो ऊपर देख रहे हैं आप, वहां से उसने देखा कि मेरा ये प्रोडक्ट मुझे परचेस करना है। अभी वो कंटिन्यू ये पे नाउ पे क्लिक करेगा, तो आगे प्रोसीड करने के लिए, तो उसे क्या दिखाई देगा यहाँ पे कि ये जो प्रोडक्ट है वो आपको सबसे पहले तो आपका एरिया पिन कोड उसको डालना पड़ेगा, वो गेस्ट को। मान लो मैंने मेरा एरिया पिन कोड डाल दिया 411045, ठीक है, इसका मतलब पुणे, मतलब मैंने एरिया पिन कोड या फिर मेरे एरिया का नाम यहाँ पे डाल दिया पुणे। सो मैंने पुणे डाल दिया और सर्च किया उस गेस्ट ने, तो उसे क्या दिखाई देगा, तो उसे दिखाई देंगे नेटसर्फ के ई टेलर, रजिस्टर्ड ई टेलर्स, क्योंकि वो गेस्ट है तो उसने प्रोडक्ट एमआरपी पे परचेस करने चाहिए, तो उसे नेटसर्फ के रजिस्टर्ड ई टेलर्स यहाँ पे मैप पे लाइव ऑनलाइन दिखाई देंगे। क्योंकि ई टेलर का जो सिस्टम है वो अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, और हमने लॉगिन जो है वो 3 दिन पहले ही स्टार्ट किए हैं, तो अभी तक ये सिस्टम पूरी तरीके से अपडेट नहीं किया हमने, लेकिन आने वाले 6 से 7 दिन के अंदर ये पूरा सिस्टम अपग्रेड होके जिन जिन लोगों ने ई टेलर रजिस्ट्रेशन किया है उन लोगों के नाम, मतलब मैं अगर मेरे मोबाइल अभी मेरे पास है और मैंने ई टेलर रजिस्टर किया, मेरे पास नेटसप का ऐप है और मैं अभी यहाँ पे बैठा हुआ, और बाजू का ही कोई व्यक्ति अगर नेटसप का प्रोडक्ट सर्च कर रहा है, तो मेरे मोबाइल के लाइव लोकेशन के हिसाब से ये सारे रिटेलर्स यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। सो आप अगर किसी भी ई टेलर के जो रेड मार्क है, मतलब यहाँ पे इधर 37 ई टेलर्स है, सो ये ई टेलर्स के नाम पे अगर मैं ये रेड मार्क पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो मुझे दिखाई देगा कि ये ई टेलर है, इसका नाम है मिसेस पूजा शिंदे, इनका मोबाइल नंबर ये है, इनका करंट लोकेशन ये है, और लोकेशन लास्ट टाइम यहाँ पे अपडेट हुआ था, और इनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अभी यहाँ पे वो कांटेक्ट डिटेल्स आ रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, तो डायरेक्टली वो ई टेलर का जो रिकमेंड वाला लिंक है वो यहाँ पे आएगा, तो वो अगर कस्टमर यहाँ पे उस लिंक पे क्लिक करता है और वो एमआरपी पे प्रोडक्ट परचेस करेगा, तो वो प्रोडक्ट परचेस करने पर वो जो प्रोडक्ट है वो पर्टिकुलरली इस ई टेलर के नाम से होगा, और ये जो ई टेलिंग का बेनिफिट है 20% प्रॉफिट उस ई टेलर को डायरेक्टली मिल जाएगा। तो हो सकता है आइदर वो आपके मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करे, आप उसको आपका रिकमेंड का लिंक भेज दो, वो प्रोडक्ट एमआरपी परचेस करेगा तो आपको घर बैठे। तो ये फैसिलिटी किसको बोला है हमने, तो ये फैसिलिटी हमने सिर्फ उन लोगों को बोला है जो हमारे ई टेलिंग के कुछ टारगेट्स अचीव करते हैं। मतलब जैसे हमने बोला है, जो भी महीना 15,000, 20,000 या 30,000 के प्रोडक्ट रिटेल करेगा एमआरपी, ऐसे व्यक्ति को ही ये जियो रिटेलर का फैसिलिटी जो है वो नेटसप की तरफ से दिखाई देगी। मतलब क्या सभी ई-टेलर्स यहाँ पे दिखाएंगे, मैप में दिखाई देंगे? नहीं, रजिस्टर्ड सभी ई-टेलर्स यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे, जो उसमें टॉप परफॉर्मिंग ई-टेलर्स है वही यहाँ पे दिखाई देंगे जिन्होंने टारगेट हिट किया है, और उनको घर बैठे नेटसप बिजनेस का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ई टेलिंग के माध्यम से 20% ई टेलिंग कमीशन अर्न करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देगा। सो दिस इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। आप देख सकते हो कि लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के साथ ई टेलर, और यहाँ पे ई टेलर के सामने स्टार रेटिंग भी आएगा। मतलब आपका स्टार रेटिंग कितना है, एक ई टेलर का स्टार रेटिंग 5 स्टार हो सकता है, एक ई टेलर 4 स्टार हो सकता है, आप एक ई टेलर सर्विस ही नहीं दिया उसने तो वो 1 स्टार हो सकता है। तो कस्टमर विल डिसाइड कि मुझे 5 स्टार ई टेलर के पास से प्रोडक्ट परचेस करना है। सो अगर ई टेलर बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ता है तो वो यहाँ पे उसका नाम जियो रिटेलर में आके घर बैठे उसका ई टेलिंग जो है वो यहाँ पे स्टार्ट कर सकता है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो आप नेटसर्फ के वेबसाइट में ही देख सकते हो। पूरे भारत में क्या, दुनिया में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के पास ये टेक्नोलॉजी जियो रिटेलर, जियो लोकेशन बेस्ड रिटेलिंग या ई-टेलिंग का नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जहां पे बैठे नेटसर्फ के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए, जो ये टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म आपके लिए लेकर आए।
सो प्रणब JMP को भी हैंड रेज करना है, आई डोंट नो क्यों हैंड रेज करना है उनको। चलिए सो आगे बढ़ते हैं। अभी ये तो हमने देखा कि शॉप ऑनलाइन में गेस्ट कैसे आगे बढ़ सकता है, लेकिन अभी देखते हैं कि गेस्ट तो ठीक है, कोई नेटसर्फ का डायरेक्ट सेलर अगर प्रोडक्ट परचेस करना चाहता है। मैं समझ रहा हूं कि आपके बहुत सारे सवाल है, मैंने कहा है कि आपके लिए चैट बॉक्स में ओपन करूंगा, सवाल लिख लीजिए और चैट बॉक्स में टाइप करके रखिए, और आप चैट बॉक्स में लास्ट 15 मिनट में आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी हैंड रेज मत कीजिए, आपके लिए चैट बॉक्स ओपन होगा। सेकंड आते हैं हमारे शॉप ऑनलाइन में, शॉप एज नेटसर्फ डायरेक्ट सेलर, ठीक है। सो कोई अगर नेटसर्फ का डायरेक्ट सेलर प्रोडक्ट परचेस करना चाहता है अपने वेबसाइट से डायरेक्टली, तो वो क्या करेगा, तो शॉप ऑनलाइन पे क्लिक करेगा। जैसे ही शॉप ऑनलाइन पे क्लिक करेगा, यहाँ पे उसको नेटसर्फ का लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है उसका वो डालना पड़ेगा। नोट कीजिए, रेफरेंस नंबर नहीं, लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डालना होगा। जैसे यहाँ पे एक नेटसर्फ डेमो लॉगिन आईडी पासवर्ड है, वो मैंने डाला हुआ है ऑलरेडी। तो जैसे ही लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे, सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा स्कीम, मतलब ऑफर, जो कि रेगुलर ऑफर चलते हैं हमारे हर महीने में कुछ ना कुछ। तो आप वो आपके MRP रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो नेटसर्फ का डायरेक्ट सेलर ऑफर सिलेक्ट कर सकता है। मान लो मैंने यहाँ पे एक ऑफर सिलेक्ट की 15,000 की 35% डिस्काउंट। अभी ये ऑफर सिलेक्ट करने के बाद भी ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से किसी भी डायरेक्ट सेलर को नेटसर्फ दो ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। सो अगेन दिस इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। पहला ऑप्शन प्रोवाइड करता है शॉप ऑनलाइन एंड डिलीवर प्रोडक्ट एट योर होम, आपके घर पे डायरेक्टली होम डिलीवरी से के माध्यम से प्रोडक्ट यहाँ पे शॉप ऑनलाइन में आ सकते हैं। सो उसके लिए क्या करना होगा, तो पहला ऑप्शन जो है वो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। एक ऑप्शन है आप डायरेक्टली आपके घर पे डिलीवरी आ सकता है। दूसरा ऑप्शन है आप आपके नजदीकी किसी स्टॉक पॉइंट में जाके वो प्रोडक्ट करेक्ट कर सकते हो। आप प्रोडक्ट ऑनलाइन सिलेक्ट करोगे, रिसीट ऑनलाइन मारोगे, आपका परचेस ऑनलाइन हो जाएगा। सिर्फ आप आपके किसी नजदीकी स्टॉक पॉइंट से वो प्रोडक्ट पिक करने की फैसिलिटी भी आपको नेटसर्फ ने दी है। सो पहले देखते हैं शॉप ऑनलाइन में आप होम डिलीवरी कैसे मिल सकती है आपको। सो आपने होम डिलीवरी के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे जो डॉट दिख रहा है उसमें आपने क्लिक किया तो ये ब्लू हो गया। उसके बाद आपका पिन कोड आपको डालना है। क्यों? क्योंकि वैसे तो हम भारत में 9,000 से ज्यादा पिन कोड पे प्रोडक्ट डिलीवरी करते हैं। हमारा जो टाइप है नेटसर्फ का, वो जो अमेजोन का जो प्रोडक्ट डिलीवरी पार्टनर है डिलीवरी कुरियर, उसके साथ हमारा टाइप है। वो भारत का सबसे ज्यादा लोकेशन पे डिलीवरी देने वाला कुरियर सर्विस है। सो जहां जहां पे भी अमेजोन का प्रोडक्ट अगर आपके पिन कोड पे आता है, इसका मतलब नेटसर्फ का प्रोडक्ट भी आपके पिन कोड पे 100% आएगा ही आएगा। सो आपका पिन कोड यहाँ पे डालिए, जैसे कि मैं यहाँ पे एक पिन कोड डाल रहा हूँ, मेरा 411045 मैंने पिन कोड डाला। पिन कोड डालने के बाद मैंने प्रोसीड किया। अब प्रोसीड करने के बाद मैं आगे चला गया, इसका मतलब मेरा पिन कोड जो है वो सर्विसेबल है। अगर प्रोसीड करने के बाद मेरा जो पिन कोड है उसके ऊपर सर्विस अवेलेबल नहीं है, तो आपको यहाँ पे वो मैसेज दिखाएगा कि आपके एरिया में सर्विस अवेलेबल नहीं है, आप पिकअप फ्रॉम द स्टॉक पॉइंट का ऑप्शन जो है वो चूज कर सकते हो। वैसे तो हम 9,000 से ज्यादा पिन कोड पे ऑलरेडी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ये बहुत कम चांसेस है कि आपको सर्विस ना मिले। एकदम सही है, आपका पिन कोड एकदम कहीं मतलब हिमालय में ही बसा हुआ है तो शायद वहां पे प्रोडक्ट डिलीवरी ना मिले, लेकिन मैक्सिमम पिन कोड पे आपको प्रोडक्ट डिलीवरी मिल जाए। अभी आपने ऑफर सिलेक्ट किया है, आपका सर्विस एरिया जो है वो सर्विसेबल है नेटसर्फ में। अभी आपको क्या करना है, प्रोडक्ट सिलेक्ट करना। ये जो ऑनलाइन प्रोडक्ट डिलीवरी है, डिलीवरी एट होम है, इसका प्रोडक्ट जो है वो पूना से हमारे मदर गोडाउन से डिलीवर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टॉक अवेलेबल है उसके हिसाब से आपको ये प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। मान लो मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट सिलेक्ट किया CFC, मुझे कुछ 50 CFC मैंने सिलेक्ट किए और मैंने ऐड टू कार्ट के लिए प्लस का साइन जो है वो यहाँ पे डाल दिया। सो ये मेरा प्रोडक्ट सिलेक्ट हुआ या नहीं हुआ ये मुझे कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे ऊपर यूर कार्ट डिटेल लिखा हुआ है। यूर कार्ट डिटेल 1 आइटम्स, मतलब मेरा कार्ट में एक आइटम सिलेक्ट हुआ है। मैं मल्टीपल आइटम्स भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने डेंटल पे सिलेक्ट किया 5 और मैंने उसको ऐड कर दिया, ठीक है। अभी मेरे आप यहाँ पे देखो यूर कार्ट डिटेल 2 आइटम्स। अब ये 2 आइटम एग्जैक्टली कौन कौन से है ये मुझे देखना है, तो इसको क्लिक कीजिए, आपके दोनों आइटम्स यहाँ पे दिखाई देंगे। आपको समरी दिखेगी कि आपने 55 यूनिट सिलेक्ट किए हैं
आपने 33,400 एमआरपी का प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है, आपका सब टोटल 21,710 हो रहा है, डिलीवरी चार्जेस कुछ आपको आ रहे हैं, टैक्सेस इतने हैं, आपको टोटल अमाउंट पेएबल जो है वो इतना है, ठीक है। और उसके बाद आपको इसमें कुछ चेंजेस करना है, ये प्रोडक्ट डिलीट करना है, ये आप कर सकते हो, ठीक है। कुछ और प्रोडक्ट आपको ऐड करना है तो कंटिन्यू शॉपिंग पे जाइए, एक नेचुरामोर का डिब्बा यहाँ पे मुझे ऐड करना है, मैंने वो ऐड कर दिया, हो गया। अभी मुझे आगे प्रोसीड करना है, बिलिंग पे जाना है। तो मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे आप राइट हैंड साइड कॉर्नर पे देखोगे, यहाँ पे मेरा कर्सर जहाँ पे चेकआउट का ऑप्शन, चेकआउट लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको चेकआउट, ये चेकआउट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप चेकआउट पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे आएगा कि आपको प्रोडक्ट कहाँ पे डिलीवरी चाहिए, क्या आपको रजिस्टर्ड एड्रेस पे डिलीवरी चाहिए, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में आप दिख रहे हो जहाँ पे ब्लू टिक है, क्या आपको आपके रजिस्टर्ड एड्रेस मतलब आपने नेटसप का लॉगिन करते समय जो एड्रेस दिया था उस पर डिलीवरी चाहिए, या आपने पिछला ऑर्डर जहाँ पे मंगाया था वहां पे आपको डिलीवरी चाहिए। सो ये दोनों में से एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ रजिस्टर्ड एड्रेस, ठीक है। रजिस्टर्ड एड्रेस छोड़ के अगर आपको कोई दूसरा एड्रेस चाहिए तो भी आप सिलेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि मैं एक्चुअली मुझे मेरे घर पे प्रोडक्ट भेजना है या मेरे किसी दोस्त को भेजना है, तो आप यहाँ पे उसका भी एड्रेस, नाम और एड्रेस डाल के, हो सकता है आप पैसा आप भर रहे हो लेकिन प्रोडक्ट उसको हम लोग डिलीवर कर देंगे। सो बिलिंग एड्रेस जो है वो आपका होगा, शिपिंग एड्रेस मतलब प्रोडक्ट किसको भेजना है उसका एड्रेस अलग भी हो सकता है। सो अगर मुझे मेरा रजिस्टर्ड एड्रेस ही शिपमेंट के लिए यूज करना है, तो यहाँ पे नीचे बॉटम में लिखा हुआ है यूज रजिस्टर्ड डिटेल फॉर शिपमेंट, उस पर क्लिक कीजिए तो आपका यही एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाएगा जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है कुछ डमी। इसी एड्रेस पे मुझे बिल भेजना है तो यहाँ पे एक टिक कीजिए कि बिलिंग एड्रेस सेम एज शिपिंग एड्रेस, आप अगर यहाँ पे देख रहे हो बिलिंग एड्रेस सेम एज शिपिंग एड्रेस पे क्लिक कीजिए, आगे चलिए, नेक्स्ट ऑर्डर कंफर्मेशन, दोबारा आपका ऑर्डर आपको दिखाई देगा, कंफर्म कीजिए यस मुझे ये ऑर्डर लेना है। अभी इसमें आपको ब्रोशर ऐड, ये आपको पे नाउ पे जाना है, ठीक है। अभी पेमेंट करना है तो पे नाउ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको बोलेगा सिलेक्ट ब्रोशर, ठीक है। चलो अभी एक ब्रोशर सिलेक्ट करते हैं कोई भी, यहाँ पे नाउ पे जाइए, पे नाउ पे जाते ही आपको नेटसर्फ के पेमेंट पेज पे डाइवर्ट किया जाएगा। यहाँ पे कितने ऑप्शन है पैसे भरने के, आप क्रेडिट कार्ड से पैसा भर सकते हो, डेबिट कार्ड से पैसा भर सकते हो, नेट बैंकिंग का यूज कर सकते हो, पेटीएम से भर सकते हो, यूपीआई से भर सकते हो, एनईएफटी आरटीजीएस कर सकते हो, या अलग अलग वैलेट्स भी यूज कर सकते हो जैसे मोबीक्विक, ओला मनी, जियो मनी, फ्री चार्ज, या दूसरे जैसे कोई वैलेट है, बैंक वैलेट है, या गूगल पे है, फोन पे है, ये सभी पेमेंट ऑप्शन यूज करके आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी ऑप्शन यूज कीजिए, मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिए, ओटीपी डालिए, आपका ऑर्डर कंफर्म हो गया, रिसीट डाउनलोड कीजिए, कंपनी के पास ऑर्डर चला गया, आपके ऑर्डर का ऑर्डर आईडी जनरेट होगा, और बाद में मैं आपको बताऊंगा आपके लॉगिन में जाने के बाद कि ये ऑर्डर आप ट्रैक कहाँ से कर सकते हो। आपने जो ऑर्डर किया है वो आप ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हो कि वो कहाँ पे है, कहाँ से निकला है, किधर जा रहा है, आपको कब मिलेगा, ये सभी ऑनलाइन ट्रैकिंग आपके ऐप में, ये मोबाइल ऐप में भी दिया है और डेस्कटॉप साइट में भी यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ से आप इजीली शॉपिंग जो है वो कर सकते हो। तो किसी भी मोबाइल शॉपिंग ऐप से इजी फैसिलिटी जो है वो आपको यहाँ पे नेटसर्फ के शॉप ऑनलाइन पोर्टल में आप देख सकते हो। सो अगेन अ पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। अभी जैसे मैंने देखा, हमने बोला कि पहले तो हमने देखा था कि शॉप ऑनलाइन मतलब होम डिलीवरी के लिए हमने पहले देखा, अभी हम देखना चाहते हैं कि पिकअप फ्रॉम स्टॉक पॉइंट कैसे वर्कआउट होता है। कि मेरे घर के नजदीक एक स्टॉक पॉइंट है, वहां से मैं प्रोडक्ट लेके आऊंगा, लेकिन पेमेंट जो है वो मैं ऑनलाइन करूंगा, सिलेक्शन जो है वो मैं ऑनलाइन करूंगा, क्योंकि मुझे अभी के अभी तुरंत रिसीट बनाना। वो स्टॉक पॉइंट वाले के पास क्या होता है, मैं पैसा देता हूं तो वो साइकिल एंड पे रिसीट बनाता है, और इससे क्या होता है, इससे मेरा थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, मेरे को पता नहीं चलता कि मेरा क्लब नेट सब का कितना टारगेट बाकी है। सो ये बेस्ट ऑप्शन है। आपको अगर अब इमीडिएट रिसीट अपडेट करवाना है तो ये दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, आप घर बैठ के खुद का रिसीट खुद कर सकते हो स्टॉक पॉइंट के द्वारा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे टिक कीजिए आई विल पिकअप फ्रॉम द स्टॉक पॉइंट, आपका स्टेट सिलेक्ट कीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कर रहा हूँ वेस्ट बंगाल, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए, तो डिस्ट्रिक्ट जैसे कि हमारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे है, सो कोलकाता डिस्ट्रिक्ट मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ,
कोलकाता डिस्ट्रिक्ट में हमारा नेटसप कोलकाता ऑफिस है जिससे मैं प्रोडक्ट परचेस पिकअप करना चाहता हूँ। तो मैंने स्टेट सिलेक्ट किया, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया और वो स्टॉक पॉइंट पर्टिकुलर सिलेक्ट किया जहां से मैं प्रोडक्ट परचेस करना चाहता हूँ। मैंने प्रोसीड पे क्लिक किया, इमीडिएटली मुझे टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस स्टॉक पॉइंट में जो स्टॉक अवेलेबल है वो स्टॉक यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अभी मैंने उसके हिसाब से प्रोडक्ट परचेस करना स्टार्ट किया। अभी मैंने शेत 10 शेत यहाँ पे और डाला, प्लस पे क्लिक किया। मैंने कुछ न्यूट्रीलीवर डाला 10, उस पे क्लिक किया। ठीक है, सो ये सारे प्रोडक्ट मेरे ऐड हो गए। अभी मुझे ये प्रोडक्ट का बिल बनाना है। फाइनल प्रोडक्ट मैंने ऐड कर दिया है, कुछ नेचुरामोर मैंने ऐड किया, मान लो 5 नेचुरामोर मैंने ऐड किए। ठीक है, सो ये ऐड हो गए अभी सारे प्रोडक्ट्स मेरे। ये बेस्ट सेलर है, अलग अलग कैटेगरी में मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ से मुझे अगर ऑफर चेंज करना है तो ऑफर भी चेंज कर सकता हूँ। सो मेरे कौन से प्रोडक्ट जो मैंने सिलेक्ट किए है, तो ये प्रोडक्ट है। एमआरपी कितना है, डिस्काउंटेड प्राइस कितना है, टैक्सेस कितना है और अमाउंट मुझे कितना पे करना है स्टॉक पॉइंट वाले को, और डिलीवरी चार्जेस कितना है। तो यहाँ पे डिलीवरी चार्जेस 0। शॉप ऑनलाइन में घर आने के लिए डिलीवरी चार्जेस है, लेकिन आप पिकअप फ्रॉम स्टॉक पॉइंट करते हो तो डिलीवरी चार्जेस 0 है। आपने ये सारे प्रोडक्ट सिलेक्ट किए थे, ठीक है, ये सब आपने देखा। अभी आगे बढ़ते जाते हैं पे नाउ पे। ठीक है, सो पे नाउ पे जाने से पहले वो आप हमें बोलेगा या तो हम चेकआउट पे क्लिक कर सकते हैं या पे नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बोलेगा कि ये आपका रजिस्टर्ड शिपिंग डिटेल है। ठीक है, अभी ये आपका शिपिंग डिटेल पूछेगा कि आप कहाँ से कलेक्ट करना चाहते हो, तो मैं यहाँ से कलेक्ट करना चाहता हूँ। स्टॉक पॉइंट वाले का मोबाइल नंबर क्या है, स्टॉक पॉइंट का डिटेल एड्रेस क्या है, यहाँ पे दिखाई देगा। ये सब हो गया, अभी आएगा नेक्स्ट ऑर्डर कंफर्मेशन। ठीक है, सो ऑर्डर कंफर्मेशन पे मैं जाऊंगा, यहाँ पे दोबारा एक बार मुझे वो ऑर्डर दिखाई देगा। पे नाउ पे मैं जाऊंगा, ब्रोशर सिलेक्ट करने को बोल रहा है, ब्रोशर सिलेक्ट करते हैं, पे नाउ पे जाऊंगा। अगेन मेरे पास सभी पेमेंट ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, मैं इन सभी में से किसी भी एक पेमेंट ऑप्शन से पेमेंट कर सकता हूँ। जैसे ही मेरा पेमेंट हो जाएगा, मेरा रिसीट जनरेट हो जाएगा, एक कोड जनरेट हो जाएगा, वो लेकर मुझे स्टॉक पॉइंट में जाना है, अपने आपके मेरे परचेस को वेरीफाई करना है। स्टॉक पॉइंट वाला आपको आपके प्रोडक्ट निकाल के दे देगा, वो आपके लिए ऑलरेडी बुक्ड है वहां पे। ठीक है, सो साइकिल एंड तक रुकने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप रिसीट मार सकते हो उस स्टॉक पॉइंट का, पेमेंट करके आप जो है आपका बिलिंग जो है वो यहाँ पे हो जाएगा इजीली। सो एकदम सिंपल है, आप किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग का उपयोग यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें अगर कोई सवाल है, कोई प्रश्न पूछना है तो लिख के रखिए, अंत में आपको जरूर ये मौका मिलेगा ये सवाल पूछने। ठीक है, तो हमने शॉप ऑनलाइन देखा, बहुत ही ईजी है, टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग यहाँ पे किया गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अभी और है रिसोर्सेस करके एक ऑप्शन है। अभी ये रिसोर्सेस भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने शायद अभी तक इसको देखा है या नहीं देखा है, लेकिन ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है नेटसप के वेबसाइट। सो इसमें क्या है, इसमें 3 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है मीडिया रूम। देखो क्या होता है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार तू अपने कंपनी के बारे में इतना बोल रहा है, मेरी कंपनी ऐसी है वैसी है, लेकिन क्या तेरे कंपनी का कुछ ऑथेंटिसिटी है? तो देखिए यहाँ पे अगर आप जाओगे तो नेटसर्फ के अभी तक हजारों न्यूज़पेपर में वेब आर्टिकल्स आए हुए हैं नेटसर्फ के प्रोडक्ट्स के। तो ये सभी आर्टिकल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, ये जो आप देख रहे हो ना, इतने एक एक, मतलब ये एक कैटेगरी का है सिर्फ। यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने एक ओपन किया है, अगर ऊपर से देखते हैं तो मैं अगर इसको ओपन करता हूं तो इतने न्यूज आर्टिकल्स है। इसमें भी लैंग्वेज में, अलग अलग लैंग्वेज में, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, बांग्ला। देखिए, सो जैसे कि अगर मैं देखता हूं कि बायोफिट के बारे में अलग अलग न्यूज़पेपर में आए हुए आर्टिकल्स यहाँ पर है, नेटसर्फ के बारे में अलग अलग न्यूज़पेपर में आए हुए आर्टिकल्स यहाँ पे है, नेटसर्फ के हेडक्वार्टर का अलग अलग न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स में आया हुआ यहाँ पे है। तो जैसे मतलब बांग्ला, सो नेटसर्फ नेटवर्क दैनिक 9 जून 2020 को पेज नंबर 3 और 8 पे दैनिक जुगसंखा, जुगसंखा जो है बांग्ला का, उसका ये न्यूज आर्टिकल यहाँ पे देखिए, ये 2 न्यूज आर्टिकल नेटसर्फ के बारे में उस बांग्ला न्यूज़पेपर में जो छपा था। आपको ये न्यूज आर्टिकल सेव करने हैं, जस्ट राइट क्लिक कीजिए, सेव एज इमेज कीजिए, आपके लैपटॉप पे या मोबाइल पे ये आर्टिकल सेव हो जाएगा। सेव एज कीजिए, इसको सेव कर लिया मैंने।
ये आपका आर्टिकल जो है वो इमेज में सेव हो गया, और आप किसी पे भी मोबाइल को किसी को दिखाना है, भेजना है किसी को, तो आप इजीली उसको भेज सकते हो। ऐसे बहुत सारे न्यूज आर्टिकल, बहुत सारे नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल न्यूज़पेपर्स में आए हुए प्रिंट्स या कटिंग्स जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। एक गुजराती में है, कुछ इंग्लिश में है, कुछ मराठी में है। देखो ऐसे, नेटसर्फ नेटवर्क एंटर्स ब्यूटी सेगमेंट विद द लॉन्च ऑफ इट्स हर्बल कलर कॉस्मेटिक ब्रांड रंग दे। क्या आपने खुद देखा है कभी इतने न्यूज़पेपर में नेटसर्फ का न्यूज आया है? एक बार देखिए, खुद पढ़िए। डिजिटल मीडिया में नेटसर्फ का प्रेजेंस कैसे कैसे। सो ये भी आपको यहाँ पे दिखेंगे, हजारों डिजिटल आर्टिकल्स नेटसर्फ के बारे में छपते हैं, ये सभी यहाँ पे है। सो आप ये आपके डाउनलाइन को, गेस्ट को दिखा सकते हैं। ब्लॉगर्स जो नेटसर्फ के प्रोडक्ट यूज करके उन्होंने नेटसर्फ के बारे में एक्सपीरियंस शेयर किया है, ऐसे ब्लॉगर्स के बहुत सारे रिव्यूज यहाँ पे नेचुरामोर के बारे में, हर्ब्स एंड मोर के बारे में आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ये आप लोगों को दिखा सकते हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है रिसोर्सेस में, मीडिया रूम, जिसमें नेटसर्फ के बारे में न्यूज़पेपर्स, डिजिटल आर्टिकल्स, ब्लॉगर्स क्या क्या बोलते हैं, ये सभी आपको दिखाई देंगे। सो इसको डाउनलोड कीजिए, सेव करके रखिए, एक फोल्डर बनाइए, व्हाट्सएप में रखिए, लोगों को बताइए कि देखो नेटसर्फ, हम सिर्फ बोलते, हम तो, हमारा तो ऐड भी आता है टेलीविजन पे, न्यूज़पेपर में भी आता है, ये सभी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे है वेबसाइट पे, वो है डाउनलोड्स। डाउनलोड्स पे अगर आप क्लिक करते हो तो बहुत बार मुझे बहुत सारे लोग फोन करते हैं, मैनेजर्स भी करते हैं, सर ये ब्रोशर चाहिए था नेचुरामोर का, ये हर्ब्स एंड मोर का सर मैनुअल अगर मिल जाता तो मुझे बहुत अच्छा होता। ये देखिए, आपको कहीं पे मांगने की जरूरत नहीं है। ये नेचुरामोर, नेचुरामोर का हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, अभी जल्दी इसमें बांग्ला, ओरिया, असमीज ये भी ऐड हो जाएंगे कुछ एक महीने के अंदर। सो यहाँ पे आपको सभी, अभी ये आपको हिंदी का चाहिए, यहाँ पे डाउनलोड का लिंक ये दिख रहा है आपको, इस पे क्लिक कीजिए, आपका ये मैनुअल डाउनलोड हो जाएगा। किसी को मांगने की जरूरत नहीं है, आपको इजीली अवेलेबल है। बहुत सारे लोग फोन करते सर वो मैनुअल नहीं मिल रहा है, फिजिकल। अरे फिजिकल, वो कागज के मैनुअल का जमाना गया। हमने बहुत कागज बांटे लोगों को, मैनुअल बांटे, बिजनेस मैनुअल दिए, फिर हमने कस्टमर केयर से कॉल किए, सर आपने वो बिजनेस मैनुअल पढ़ा क्या? उन्होंने बोला हाँ वो आपके डायरेक्ट सेलर ने दिया तो था लेकिन पढ़ा नहीं। बहुत सारे लोगों ने उसको भेल खाने के लिए यूज किया, बहुत सारे लोगों ने बच्चों को सुबह पॉटी करने के लिए यूज किया। सो अभी फिजिकल कोई नहीं देख रहा है। आपके घर में कितने मैनुअल आए और आपने पढ़े? फिजिकल कागज के नहीं पढ़े। अभी डिजिटल का जमाना है, यहाँ से डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके व्हाट्सएप पे लोगों से इसको शेयर कीजिए। तो आप हिंदी का मैनुअल, इंग्लिश का मैनुअल, गुजराती का मैनुअल, जैसे नेचुरामोर का है वैसे हर्ब्स एंड मोर का भी है, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश। जैसे हर्ब्स एंड मोर का है वैसे बायोफिट का भी है, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश। सो यहाँ से लोगों को आप वो डाउनलोड करके भेज सकते हो बहुत इजीली। सो ऐसे बहुत सारे, यहाँ पे क्लीन एंड मोर का मैनुअल है, यहाँ पे रंग दे का मैनुअल है, डाउनलोड कीजिए, लोगों को भेजिए और सेल को आसान बनाइए। आपको चाहिए कि मुझे इसका प्रिंट निकाल के मेरे पास रखना है, यहाँ से डाउनलोड कीजिए, कलर प्रिंट आउट्स लीजिए और आपके पास रखिए, किसी को अगर आपको दिखाना है तो बहुत इजीली यहाँ पे वो डेटा नेटसर्फ ने आपको अवेलेबल करके दिया। और एक चीज बार बार लोग पूछते हैं, सर ये नेटसर्फ के प्रोडक्ट के सर्टिफिकेट्स है क्या कुछ? तो मैनेजर को फोन करेंगे, सर सर्टिफिकेट है क्या बायोफिट का? सर वो नेचुरामोर का सर्टिफिकेट है क्या? सर वो डेंटल पेस्ट का सर्टिफिकेट है क्या? अरे किसी को मांगने की जरूरत नहीं है, नेटसर्फ ने आपको, ये इतना टेक्नोलॉजिकली इनहांस्ड वेबसाइट है, किसी भी कंपनी का इतना इनहांस्ड वेबसाइट नहीं है जितना नेटसर्फ का है। सिर्फ यहाँ पे जाइए, सर्टिफिकेट्स पे क्लिक कीजिए, देखिए क्या क्या ओपन हो रहा है आपके लिए। ये नेटसर्फ के नेचुरामोर का सर्टिफिकेट, एनआरएल का बीआरसी मतलब यूके का सर्टिफिकेट, ये नेचुरामोर की क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट्स, ये हर एक प्रोडक्ट्स के, ये नेचुरामोर का टॉक्सिसिटी सर्टिफिकेट, ये एचएससीसी जीएमपी सर्टिफिकेट, अलग अलग ये क्लिनिकल स्टडी, डेंटल पेस्ट का, बायोफिट के सर्टिफिकेट्स सब अवेलेबल है। आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, बस आपके लिए वो पूरा क्लिनिकल स्टडी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। क्या किया है, क्या रिजल्ट्स आए, किसने यूज किया, कैसे कैसे आउटपुट्स आए। सो जो 2-2 हजार पेजेस के क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट होते हैं वो नेटसर्फ ने आपको 4 पेजेस में समझने लायक, लोगों को समझाने लायक करके डाउनलोडेबल फॉर्मेट में यहाँ पे दिए। डाउनलोड कीजिए, पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगा, आपके मोबाइल में इसको स्टोर करके रखिए। कोई भी पूछता है क्या क्या मतलब तू बोल रहा है इतना डेंटल पेस्ट के बारे में, क्या सच में डेंटल पेस्ट इतना अच्छा है? देख भाई, क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट है इसका, मैं बोल रहा हूँ नहीं, इसका क्लिनिकल डेटा भी है,
इतने लोगों ने यूज किया, इतने लोगों को ये फायदा हुआ, इतने लोगों को ये फायदा हुआ, ये डॉक्टर्स ने स्टडी किया है इस प्रोडक्ट का। सो ये कॉन्फिडेंस देने के लिए आपको काम आ सकता है। सो ये सभी सर्टिफिकेट्स आपको इजीली यहाँ पे डाउनलोडेबल फॉर्मेट में वेबसाइट पे अवेलेबल है, सिर्फ आपको उसका यूज करना चाहिए। अभी आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, कॉन्टैक्ट अस। नेटसर्फ के सभी हेड ऑफिसेस, बहुत बार लोग पूछते हैं सर वो कोलकाता ऑफिस का एड्रेस क्या है, सर वो दिल्ली ऑफिस में हमारे एड्रेस क्या है, उसका फोन नंबर क्या है। कुछ जरूरत नहीं है, वेबसाइट पे जाइए, आपके हाथ में मोबाइल है, पावर है, www.netsurfnetwork.com, वहां पे जाइए, सभी ऑफिसेस के एड्रेस आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे। सो दिस इज द ओवरऑल नेटसर्फ का फ्रंट पेज। ये इतना इनहांस्ड नेटसर्फ ने बनाया हुआ है। अभी सबसे बॉटम में अगर जाते हैं तो कुछ चीजें कॉमन है, लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। देखो, कोई कंज्यूमर अगर नेटसर्फ में कुछ अपनी कंप्लेंट रखना चाहता है तो उसको दो ऑप्शन अवेलेबल है। एक तो वो नेटसर्फ के कस्टमर केयर में कॉल कर सकता है, लेकिन उसी के साथ साथ इसको कस्टमर कंप्लेंट के लिए यहाँ पे एक सेक्शन है जिससे नेटसर्फ की आपके द्वारा अगर कुछ आपको सजेशन देना है, कुछ कंप्लेंट करना है, तो यहाँ से डायरेक्टली आप कंपनी के पास आपका कंप्लेंट जो है वो भेज सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे नेटसर्फ का रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी कहाँ पे आपको देखना, अगर तो सबसे बॉटम में ये जो रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी है। सो नेटसर्फ का रिफंड पॉलिसी क्या है, अभी बीच में एक ने मुझे पूछा था सर ये रिफंड क्या होता है। सो देखिए यहाँ पे सब लिखा हुआ है क्या क्या कैसे रिफंड होगा, क्या डिडक्शंस हो सकते हैं, कैसे वर्कआउट होगा, ये सब चीजें आपको यहाँ पे नेटसर्फ ने वेबसाइट पे ऑलरेडी दी हुई। नेटसर्फ का शिपिंग पॉलिसी क्या है, क्लिक कीजिए, नेटसर्फ का डिटेल शिपिंग पॉलिसी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सो शिपिंग पॉलिसी आपको यहाँ से, मतलब टेक्नोलॉजिकली मैं कह रहा हूँ ना, एकदम इनहांस्ड वेबसाइट आपको यहाँ पे दिखाएगा। नेटसर्फ का फेसबुक पेज पे आपको जाना है, जस्ट क्लिक ऑन आइकॉन फेसबुक के। नेटसर्फ के इंस्टाग्राम पेज पे सोशल नेटवर्किंग के लिए कनेक्ट होना है। नेटसर्फ के यूट्यूब चैनल पे आपको जाना है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, डायरेक्टली नेटसर्फ के यूट्यूब चैनल पे आप जा सकते हो। सो यहाँ से आप इजिली नेटसर्फ से कनेक्ट हो सकते हो। सो दिस इज द जो बाहर का पेज है नेटसर्फ, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट सेलर कैसे यूज कर सकता है, गेस्ट यूज कर सकता है, वो हमने देखा। अभी चलते हैं थोड़ा सा प्री लॉगिन पेज पे, कि प्री लॉगिन पेज पे नेटसर्फ ने हमारे लिए क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पे दी है। सो आशा करता हूँ यहाँ पे सभी मेरे साथ जुड़े हुए लोग नेटसर्फ के डायरेक्ट सेलर है। सो आपके पास नेटसर्फ का लॉगिन आईडी पासवर्ड है। सो हम जाते हैं, जैसे आप ये लॉगिन आइकॉन पे क्लिक करते हो, सो आपके लिए एक छोटा सा विंडो ओपन होगा। यहाँ पे आपको आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है। मैंने एक डेमो लॉगिन आईडी पासवर्ड यहाँ पे डाला हुआ है। आप नेटसर्फ डायरेक्ट सेलर या कंज्यूमर, ये दोनों एंगल से लॉगिन कर सकते हो। अभी कंज्यूमर लॉगिन कैसे होता है ये मैं आपको अंदर जाने के बाद ई टेलर का जब समझाऊंगा तब आपको यहाँ पे बता दूंगा। सो नेटसर्फ डायरेक्ट सेलर पे क्लिक करना है, लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे आप आपके फ्रंट पेज पे जाओगे, ठीक है। सो ये आपका फ्रंट पेज ओपन होगा, एक डायरेक्ट सेलर का फ्रंट पेज, ठीक है। डायरेक्ट सेलर के फ्रंट पेज पे जाने के बाद सबसे पहले तो आपको आपका नाम दिखाई देगा, ये डेमो है। नेटसर्फ करोड़पति लीडर आप देख रहे हो, सही है, ऐसा कैसा नाम है आदमी का, ये एक डेमो लॉगिन बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। सो आपका क्लब, आपका टोटल इनकम, पैन कार्ड अपडेटेड है या नहीं है, जीएसटी अपडेटेड है या नहीं है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। फिर ऑफर, करंट ऑफर कौन से चल रहे हैं, ये करंट ऑफर के पेज पे अगर आप क्लिक करते हो तो ये ऑफर चला जाता है, ठीक है। तो ये छोटा हो जाता है। अभी एक एक करके थोड़ा सा वेबसाइट के पोस्ट लॉगिन पेज को समझते हैं आने वाले 10 मिनट में। सबसे पहले यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है ऐड न्यू डायरेक्ट सेलर। मतलब मैं एक डायरेक्ट सेलर हूँ, मैंने एक गेस्ट क्लोज किया है और मुझे उसका लॉगिन करना है मेरे नेटवर्क में, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो जस्ट क्लिक ऑन ऐड न्यू डायरेक्ट सेलर। जैसे मैं ऐड न्यू डायरेक्ट सेलर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरा ट्री दिखता है। अभी इस रेफरेंस नंबर के नीचे एक भी लॉगिन नहीं है, इसलिए यहाँ पे ट्री नहीं दिखेगा। अगर कोई एग्जिस्टिंग डायरेक्ट सेलर है और उसका ट्री बहुत बड़ा है, जैसे कि मैं आगे एक लॉगिन करके आपको दिखाऊंगा हमारे एग्जिस्टिंग लीडर का, उसमें आपको बड़ा ट्री दिखेगा। अगर बहुत बड़ा ट्री है आपके नीचे और एक किसी पर्टिकुलर रेफरेंस नंबर के नीचे आपको लॉगिन करना है, तो आपको क्या करना है, सर्च रेफरेंस नंबर बार में जाके रेफरेंस नंबर डालिए, सबमिट पे क्लिक कीजिए, आपको हमारा सर्वर डायरेक्टली उस रेफरेंस नंबर पे लेकर जाएगा। सो बहुत ही आसान तरीके से आप आपके डाउनलाइन में जहां पे आपको लॉगिन करना है वहां पे जा सकते हो। अभी मान लो मुझे इस रेफरेंस नंबर के नीचे एक लॉगिन करना है, तो क्या करना है मुझे, ये जो सबसे पहले तो ये जो ट्री आपको दिखेगा उसमें अगर आप कर्सर सिर्फ उस व्यक्ति के रेफरेंस नंबर पर लेके जाते हो
तो उस व्यक्ति का पूरा डिटेल यहाँ पे आपको कुंडली दिखता है। ठीक है, अभी मुझे लॉग इन करना है तो क्या करना है, मुझे ये प्लस पे क्लिक करना है, जो सेंटर में प्लस दिख रहा है ना आपको, इस प्लस पे क्लिक करना है। जैसे मैं ये प्लस पे क्लिक करता हूँ आपको लॉगिन फॉर्म ओपन हो जाएगा। लॉगिन फॉर्म में सबसे पहला डालना होता है लॉगिन आईडी। ठीक है, सो मान लो, चलो मैं एक लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने मेरा खुद का मैं लॉगिन कर रहा हूँ इस डमी डेमो पीस के पीछे नीचे। सो मैं लॉगिन करता हूँ DILIP 1985 मेरा लॉगिन आईडी, मैं सर्च कर रहा हूँ। सो ये बोल रहा है कि ये लॉगिन आईडी अवेलेबल नहीं है, नॉट अवेलेबल, आप ये लॉगिन आईडी नहीं ले सकते। चलो मैं और एक लॉगिन आईडी में डिजिट ऐड करता हूँ 21, क्या ये अवेलेबल है? तो अभी इसने बोला ये आईडी अवेलेबल है, आप ये लॉगिन आईडी ले सकते हो, क्योंकि नेटसर्फ में लॉगिन आईडी जो है वो यूनिक होता है। एक लॉगिन आईडी दूसरे आदमी के पास कभी नहीं हो सकती। ठीक है, सो लॉगिन आईडी डाला, पासवर्ड कोई भी पासवर्ड आप यहाँ पे आपका यहाँ पे डाल सकते हो जिसको लॉगिन करना है। बाद में इसको डिस्ट्रीब्यूटर चेंज कर सकता है कभी भी, टीम। फिर आपको एक क्लस्टर हेड सिलेक्ट करना है, मैं एक क्लस्टर हेड सिलेक्ट कर रहा हूँ। इंट्रोड्यूसर रेफरेंस नंबर, तो मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूसर रेफरेंस नंबर डाला DEMO 0127। तो हमारे देवव्रत मंडल जी को मैं ये डायरेक्ट सेल देना चाहता हूँ। सो ये यहाँ पे उनका नाम आया कि इस व्यक्ति को तुम डायरेक्ट सेल दे रहे हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लॉगिन करने के बाद बोलते हैं सर इसका डायरेक्ट सेल गलती से दूसरे को चला गया। गलती होने के चांसेस नहीं, क्योंकि आप जैसे ही रेफरेंस नंबर डालते हो उसका नाम यहाँ पे आ जाता है। तो हमेशा ये लॉगिन करते समय इंट्रोड्यूसर का नाम चेक करो। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि ये इंट्रोड्यूसर जो आप डाल रहे हो उसको ये लॉगिन का जनरेशन 1 का बेनिफिट जाने वाला है। जनरेशन 1 द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फास्ट ट्रैक और CACS प्रोजेक्ट में। सो इसलिए लॉगिन करते समय इंट्रोड्यूसर बहुत ध्यान से, और जिसका है उसका ही डालो। मैं लॉगिन कर रहा हूं इसलिए मैं सभी इंट्रोड्यूसर डायरेक्ट सेल मैं लूंगा, मेरा जनरेशन 1 में डालूंगा, ये मत करो। जिसका है उसका डालो, उसको उसका बेनिफिट जो है वो मिल लेता। अभी लॉगिन के बहुत सारे ऑप्शंस है। जनरल, अस्मिता अगर फीमेल है तो अस्मिता में करो। अगर 18 से 25 के बीच में कोई मेल फीमेल है तो उसको यंगिस्तान में लॉगिन करो। अगर एज ए ई-टेलर लॉगिन करना है तो ई-टेलर पे क्लिक करो। मैं यहाँ पे जनरल लॉगिन करना चाहता हूँ। अभी लॉगिन विद पैन नंबर और विदाउट पैन नंबर, ऐसे दो ऑप्शन है यार। अगर मैं लॉगिन विद पैन नंबर करना चाहता हूँ तो मेरा पैन नंबर मैं डालूंगा AOJPD 5859D। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। वेरीफाई पैन नंबर के लिए मैंने बोल दिया। सो ये बोल रहा है कि दिस पैन नंबर इज ऑलरेडी सबमिटेड टू बैक ऑफिस टू नेम करेक्शन फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर। अभी ये डेमो लॉगिन में ऑलरेडी मैंने यूज किया है। ठीक है, अगर आपका नया फ्रेश डिस्ट्रीब्यूटर है तो ये यहाँ पे डालने के बाद ऑटोमेटिकली उसका नाम और ये सब डिटेल्स जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, BIGPS 1945M। एक पैन नंबर में डाल के देखता हूँ क्या होता है। सो मैंने एक पैन नंबर यहाँ पे एंटर किया। ये अभी डायरेक्टली गवर्नमेंट के सर्वर को हिट कर रहा है, इनकम टैक्स के। वहां पे हिट करके चेक करेगा कि ये पैन नंबर किसके नाम पे रजिस्टर है, और जिसके भी नाम पे ये पैन नंबर रजिस्टर है उसका डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे फेच होके आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आप डायरेक्टली यहाँ पे, अब ये बोल रहा है कि मैंने जो पैन नंबर डाला है वो इनवैलिड है। मैंने ऐसे ही एक रफ पैन नंबर डाला था। अगर वो वैलिड पैन नंबर होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स जो है वो आ जाएंगे। अभी हम लॉगिन करते समय चलो पैन नंबर से लॉगिन नहीं करते हैं, बाद में पैन नंबर अपडेट करेंगे। अगर पैन नंबर से डायरेक्टली लॉगिन कर दिया तो इधर के इधर लॉगिन हो जाता है, पैन नंबर अपडेट हो जाता है। विदाउट पैन नंबर लॉगिन कर रहे हैं तो नाम डालिए दिलीप, आगे मेल, डेट ऑफ बर्थ डालिए। डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए पहले ईयर सिलेक्ट करना है, तो ईयर के ऊपर जाइए। पिछला वाला ईयर मेरा 85 है, अक्टूबर है और 3 अक्टूबर मेरा, तो बर्थ डेट मैंने यहाँ पे डाल दिया। मोबाइल नंबर मुझे यहाँ पे डालना है। सो मोबाइल नंबर जो है मेरा मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। सो मोबाइल नंबर ये यूनिक होता है नेटसर्फ में, आप सभी को ऑलरेडी पता है। एक मोबाइल नंबर 2 बार यूज नहीं कर सकते। तो मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया। पोस्टल जिप कोड मैंने डालना है 411045, मैंने यहाँ पे डाल दिया। सो मेरे सारे डिटेल्स आ जाएंगे। एड्रेस में मुझे करेक्शन करके एड्रेस डालना है जो भी है। डिटेल एड्रेस यहाँ पे डालो क्योंकि इसके ऊपर पे आउट जाता है, बहुत सारी चीजें आती है। नॉमिनी में मुझे डालना है, मेरे वाइफ का नाम मैं डाल रहा हूँ स्वप्ना। रिलेशन मेरे वाइफ के साथ मेरा क्या है, तो वाइफ है मैं डाल रहा हूँ। एंड देन ये एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस। अब ये टर्म्स एंड कंडीशंस एग्जैक्टली है क्या, ये किसी ने चेक किया है क्या? नहीं। तो यहाँ पे अगर आप व्यू टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करते हो ना, तो आपको नेटसर्फ के सारे टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे दिख जाएंगे। या आप डाउनलोड करके भी रख सकते हो आपको अगर कभी चाहिए तो। सो ये आप डिजिटल एग्रीमेंट जो है वो नेटसर्फ के साथ साइन करते हो यहाँ पे।
हर एक नेटसर्फ का डायरेक्ट सेलर इस एग्रीमेंट में बंधा हुआ है नेटसर्फ से। और इसमें नेटसर्फ में आपने अगर कोई गलत काम किया, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन किया, तो टर्मिनेशन पॉलिसी भी यहाँ पे मेंशन है। सो ये आप एक बार चेक कर सकते हो। एंड देन सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको दोबारा एक बार वेरीफाई करने के लिए मिलेगा कि क्या आपने भरे जो डिटेल्स डाले वो सही है क्या। सही है, सबमिट कर दिया, सबमिट हो गया। चलो यहाँ पे रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया DIDH0816। सो ये रेफरेंस नंबर आपने एक डायरी में नोट डाउन कर लीजिए। ये इनकम रेफरेंस नंबर है, मेरे डाउनलाइन में नया जनरेट हुआ। ओके पे क्लिक कीजिए, इमीडिएटली आपको वो लॉगिन नीचे दिखाई देगा। हर एक रेफरेंस नंबर के ऊपरी कॉर्नर पे एक एरो आता है, ये एरो से आप उस रेफरेंस नंबर के नीचे ड्रिल कर सकते हैं अगर नीचे नीचे हमें जाना है तो। ठीक है, सो यहाँ पे हमने देखा कि लॉगिन कैसे किया जाता है। सो अभी ये विदाउट पैन कार्ड लॉगिन किया है, तो हमें इसका पैन कार्ड बाद में अपडेट करना होगा। वो कैसे करते हैं वो भी देखेंगे, उसकी कुछ क्यूरीज है तो वो भी हम लोग यहाँ पे हैंडल करेंगे। सो हमने देखा ऐड न्यू डायरेक्ट सेलर्स कैसे होते हैं। ठीक है, अभी जाते हैं दूसरा ऑप्शन जो है, फिर से एक बार नेटसर्फ के साइन पे क्लिक करेंगे तो हमारे होम पेज पे आएंगे हम लोग। ये जो नेटसर्फ है इस पे जब भी आप क्लिक करोगे तो आप होम पेज पे रिटर्न आ जाओगे। माई जनरेशन में 3 ऑप्शंस है, एक जनरेशन ट्री, दूसरा माई डायरेक्ट्स और तीसरा करोड़पति। यहाँ पे एक दूसरा लॉगिन हम लोग करेंगे फिलहाल टू शो ऑल दिस जनरेशंस, और ये सब चीजों को देखने के लिए हम एक दूसरा लॉगिन यहाँ पे करेंगे। चलो, एक बहुत ही बड़े लीडर का लॉगिन मैंने किया है यहाँ पे। नो स्क्रीनशॉट्स प्लीज, कोई स्क्रीनशॉट मत ले। सो मिस्टर महेंद्र सालवी जी का यहाँ पे हमने लॉगिन किया। सो रेफरेंस नंबर करोड़पति क्लब, क्यूमुलेटिव इनकम आप देख रहे हो 42 करोड़ का। पैन नंबर अपडेटेड, जीएसटी अप्रूव्ड, यस। अभी माई जनरेशन में जाते हैं, जनरेशन ट्री। जनरेशन ट्री पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको इनका पूरा जनरेशन ट्री दिखाई देगा कि इनके ये सब जो दिख रहे हैं ये इनके फर्स्ट जनरेशन में, जनरेशन 1। ठीक है, अभी इनके जनरेशन 2 में कौन कौन है ये अगर देखना है तो जनरेशन 1 के जो नाम है उसके अगर आप प्लस साइन पे क्लिक करते हो तो उसका जनरेशन 2 ओपन हो जाएगा यहाँ। मतलब ये अदिति सुधीर जगताप, ये अगर जनरेशन 1 में है तो उसके जनरेशन, मतलब अदिति के जनरेशन 1 में 2 लोग हैं, इसका मतलब साळवी साहब के जनरेशन 2 में ये 2 लोग आते हैं। ऐसे हर एक के जनरेशन 2 के लोग आप यहाँ पे, मतलब आपका खुद का आप जनरेशन ट्री देख सकते हो। इसके लिए आपको किसी मैनेजर की फोन करने की जरूरत नहीं है कि मुझे मेरे जनरेशन 1 के लोगों का पे आउट बढ़ाना है, मुझे मेरे जनरेशन 2 के लोगों का पे आउट बढ़ाना है, मुझे मेरे जनरेशन 3 के लोगों का पे आउट बढ़ाना है। जस्ट यहाँ पे जाइए, प्लस साइन पे क्लिक कीजिए, जितना नीचे नीचे जाओगे आपको जनरेशन 1 से लेकर जितने आपके जनरेशन है उतने लोग आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। सो ये भी एक टेक्नोलॉजी का उत्कृष्ट नमूना है। कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपने वेबसाइट में इतना डिटेल आपको नहीं दिखाती। तो इसमें और एक फैसिलिटी भी है कि आपके जनरेशन 1 में जो बंदा है उसके डिटेल्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो क्या कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे चलो अभी हम लोग एक जनरेशन 1 का कोई देखते हैं। बहुत सारे लोग हैं इनके जनरेशन 1 में। देखिए करोड़पति लीडर के जनरेशन 1 में भी इतने लोग होते हैं, मतलब इन्होंने इतने लोगों को इंट्रोड्यूस किया है। हम 2 4 5 10 लोगों को इंट्रोड्यूस करके ही थक जाते हैं। सो बहुत सारे जनरेशन हम यहाँ पे देख सकते हैं। किसी के भी अगर आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करते हो तो उन्होंने इस साइकिल में कुछ परचेस किया है क्या, कुछ टर्नओवर किया है क्या, ये सभी चीजें जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे सकती है। तो आप इस यहाँ से जनरेशन ट्री जो है वो अच्छे से आपका देख सकते हो। तो मैंने आपको बताया कैसे आप आगे आगे आपके जनरेशन ट्री पे जा सकते हो। प्लस प्लस साइन जितना जहाँ पे भी आपको दिख रहा है वहां पे क्लिक करो, आपका एक डायरी बनाओ छोटा सा, आपके जनरेशन 1 के रेफरेंस नंबर लिखो, प्लस साइन पे क्लिक करो, जनरेशन 2 के लिखो, और इससे आप, मतलब डिजिटली भी हमने रखा है, ऑनलाइन भी आप इसको देख सकते हैं। सेकेंड है माई डायरेक्ट्स। माई डायरेक्ट्स मतलब आपके जनरेशन 1 के लोग। ठीक है, सो सिर्फ आपके डायरेक्ट सेल कितने हैं वो अगर आपको जानना है, सो मास्टर डायरेक्ट सेल कितने हैं, सो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे सभी लोग। यस,
तो ये रेफरेंस नंबर, उसका उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, उस एमडीएस है या नहीं है, मतलब मास्टर है या नहीं है, उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है और वो कब एमडीएस हुआ था, ये सभी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो आप देख सकते हो जो हमारे 45 करोड़ कमाए हुए लीडर है वो आज भी डायरेक्ट सेल करते हैं। ये लास्ट डायरेक्ट सेल जो उनका है वो आप देख रहे हो, ये 2020 का मतलब लास्ट ईयर दिसंबर या जनवरी का है। तो यहाँ से आप माई डायरेक्ट देख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं करोड़पति। सो नेटसर्फ के जितने करोड़पति लीडर्स है, जो हम बोलते हैं ना ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी, नेटसर्फ इज द मोस्ट ट्रांसपेरेंट कंपनी इन द वर्ल्ड। सो कोई कंपनी नहीं दिखाती कि अपने लीडर्स का सच में इनकम कितना हुआ है, जो हम यहाँ पे हर एक नए डायरेक्ट सेलर को भी दिखाते कि हमारे इतने करोड़पति है, उन्होंने इतना इनकम लिया। आप कभी भी वेरीफाई कर सकते हो, कोई झूठ नहीं है यहाँ पे। तो जो रिसेंट करोड़पति ऐड हुए हैं मिस्टर तुलसीराम जंगेल, उनका नाम भी यहाँ पे ऐड हुआ है, जिनका इनकम है 1,32,472। तो जो भी करोड़पति ऐड होता है इमीडिएटली इस लिस्ट में आ जाता है। करंटली देर आर 113 करोड़पति, 113 करोड़पति लीडर है नेटसर्फ के पास, जो आने वाले साल के अंदर बहुत ज्यादा संख्या में यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हो मिस्टर महेंद्र सालवी का सबसे ऊपर नाम है 42 करोड़ 51 लाख, थोराज साहब है, फिर हमारे कुंदन सर है, किरण सर है, देबू सर है, सबके नाम यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी मेंटोर्स है हमारे। उसके बाद आते हैं हमारे थर्ड ऑप्शन के ऊपर, तो हम होम पे जाते हैं। थर्ड ऑप्शन है माई परचेस। माई परचेस मतलब आपने, जो मैंने बोला ना, किसी ने अगर शॉप ऑनलाइन किया या कोई भी आप स्टॉक पॉइंट में जाके परचेस कर रहे हो, पिकअप फ्रॉम स्टॉक पॉइंट कर रहे हो या शॉप ऑनलाइन कर रहे हो, आपके सारे परचेसेस का रिकॉर्ड यहाँ पे दिखेगा माई परचेस में। सिर्फ माई परचेस में क्लिक कीजिए और आपके जितने भी प्रोडक्ट आपने परचेस किए थे, कितने तारीख को किए, उसका रिसीट नंबर क्या है, अमाउंट क्या है और उसका रिसीट डेट, ये सभी परचेसेस जो है वो स्टॉक पॉइंट में जाके किए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे आपको कोई डिस्पैच कोड नहीं दिख रहा है। अगर इसमें से कोई भी परचेस अगर ऑनलाइन किया हुआ है, शॉप ऑनलाइन वाला जो हमने देखा था, तो यहाँ पे आपको डिस्पैच कोड दिखेगा और आगे आपको व्यू रिसीट्स के आगे ट्रैक का ऑप्शन दिखेगा। मतलब ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ये एक रिसीट पे ट्रैक का ऑप्शन देख रहे हैं। सो ये ट्रैक पे जब आप क्लिक करोगे, ये शायद पिकअप फ्रॉम द स्टॉक पॉइंट वाला रिसीट है, ये ट्रैक पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको वो ट्रैक दिखाई देगा कि कहाँ से आपका प्रोडक्ट निकला, कहाँ पे गया, किधर है, किधर आपको कितने दिन में पहुंचेगा। तो ये बहुत ट्रांसपेरेंसी नेटसर्फ ने मेंटेन किया। आपको पुराना कोई रिसीट है उसका प्रिंट निकालना है, यहाँ पे जाइए, व्यू रिसीट में जाइए, ये रिसीट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। डाउनलोड कीजिए, प्रिंट लीजिए। किसी स्टॉक पॉइंट से रिसीट का प्रिंट मांगने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। नेटसर्फ ने पिछले 21 सालों से जो भी परचेसेस अपने हर एक डायरेक्ट सेलर के हुए हैं, उस सभी का रिकॉर्ड अभी तक रखा हुआ है। सो आपको कोई भी पुराने रिसीट्स अगर चाहिए आपके परचेसेस के, तो किसी भी वक्त आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल रिकॉर्ड इज क्लियर एंड मेंटेन्ड हियर। सो बहुत ही जबरदस्त तरीके से नेटसर्फ अपना वेबसाइट जो यहाँ पे मेंटेन करते हुए आगे बढ़ रहा है। सो आपके परचेसेस आप यहाँ पे देख रहे हो। माई कंज्यूमर्स मतलब ये आएगा ई टेलर्स के बाद, ई टेलर्स के फ्रंट एंड में जितने ई टेलर्स अपने लिंक से प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे और उस लिंक से अगर किसी ने प्रोडक्ट परचेस कर लिया, मान लो मेरे सामने यहाँ पे सत्यादास जी दिख रहे हैं, ये सत्यादास जी ने एक ई टेलर करके रजिस्टर हो गए और इन्होंने मुझे प्रोडक्ट लिंक भेजा, मैंने वो प्रोडक्ट अगर परचेस किया, उसके में मेरा रजिस्ट्रेशन हो जाता है, मैं रजिस्टर हो जाता हूँ एज ए कंज्यूमर और वो मैं सत्यादास जी का कंज्यूमर बन जाता हूँ, इसलिए मेरा रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो जाएगा सत्यादास जी के फ्रंट एंड में, माई कंज्यूमर्स। सो ये करोड़पति लीडर है, ये अभी जीएसटी रजिस्टर्ड लीडर है, इसलिए इनको ई टेलर करके रजिस्टर नहीं हुआ है इनका रजिस्ट्रेशन। सो इसलिए यहाँ पे दिख रहा है कि ये ई टेलर नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो यहाँ पे आपको दिया है, दैट इज अकाउंट लेजर। यस, अकाउंट लेजर ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें किसी भी डायरेक्ट सेलर का उसके ज्वाइनिंग से लेकर अभी तक का जो भी इनकम है, वो सारे इनकम के डिटेल्स वो यहाँ पे देख सकता है। मान लो मुझे किसी को मेरा इनकम प्रूफ देना है, मान लो बैंक को मुझे मेरा इनकम प्रूफ देना है, या मेरे सीए को मुझे मेरा इनकम प्रूफ देना है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना कस्टमर केयर को मत फोन करो, मैनेजर को मत पूछो, डायरेक्टली यहाँ पे जाओ अकाउंट लेजर में, कौन से साल का आपको इनकम चाहिए। जैसे कि ये 2001 से नेटसर्फ के साथ है, तो इनका 2001 से रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन्ड है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप बोलते हो 2001 से रिकॉर्ड है, क्या सच में है? देखिए अभी महेंद्र सालवी सर का 2001 से रिकॉर्ड आप यहाँ पे देख सकते हो। फ्रॉम डेट यहाँ पे दिखेगा, टू डेट आपको यहाँ पे दिखेगा, गो करोगे तो उनका 2001
का रिकॉर्ड भी आप यहाँ पे देख पाओगे। ये फ्रॉम डेट आपको दिख रहा है 5/6 टू डेट आप यहाँ पे देख रहे हो। गो करोगे तो इनका पुराना रिकॉर्ड भी आप यहाँ पे देख सकते हो। देखिए व्यू डिटेल्स में जाओगे, साइकिल वाइज पे आओ, कौन से साइकिल का कितना चेक आया था, नेट कमीशन कितना बना, टीडीएस कितना कटा, कुछ अदर डिडक्शंस हुए क्या, और इसका अगर जीएसटी इनवॉइस प्रिंट करना है तो प्रिंट जीएसटी इनवॉइस। ये सारी चीजें आपको आपके फ्रंट एंड में यहाँ पे दिखाई देंगी। मान लो चलो 2020-21 का उनका रिकॉर्ड हमें देखना है, कौन से डेट से, तो पूरे साल का देखना है टिल लास्ट 7/4/2021 तक। मैंने डेट रेंज भरी, गो पे क्लिक किया। जैसे ही मैं गो पे क्लिक करता हूँ मुझे उनका पूरा रिकॉर्ड, मतलब इन्होंने पिछले साल क्यूमुलेटिव कितना अर्न किया, टोटल नेट कमीशन कितना आया, टीडीएस कितना गया, जीएसटी नेट सब ने उनको कितना पे किया, ये सब आपको दिखाई देगा। ये टोटल साल का यहाँ पे दिखा। अभी व्यू डिटेल्स में जैसे मैं गया, मैं मुझे साइकिल वाइज यहाँ पे दिखा, साइकिल वाइज। अभी इसको मुझे पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है और एज ए इनकम प्रूफ किसी को दिखाना है सामने वाले को कि मुझे नेटसप में पिछले साल इतना मिला, तो यहाँ से एक्सपोर्ट टू पीडीएफ का ऑप्शन है, आप देख रहे हो, इस पे क्लिक करो और यहाँ पे एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा एज इन फॉर्मेट, जैसे सीए को देने के लिए लगता है। इसमें दिस इज टू सर्टिफाइड दैट नेटसप कम्युनिकेशन इस व्यक्ति को इतना पैसा पिछले साल में दिया है और साइकिल वाइज उसने इतना कमाया है। एक्सपोर्ट कीजिए, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। देखिए इतना जबरदस्त टेक्नोलॉजी का उपयोग नेटसप ने यहाँ पे किया है। तो आपको हर एक चेक अकाउंट लेजर के माध्यम से यहाँ पे नेटसप ने ऑलरेडी दे के रखा है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, हमारे पोस्ट लॉगिन, उसमें है टीडीएस और एफपीपी। सो टीडीएस में नेटसप जो हम बोलते हैं लीगली बहुत स्ट्रांग है। हम हमेशा अपने हर एक डायरेक्ट सेलर का जो इनकम है उसका जो टैक्स हम काटते हैं वो उस व्यक्ति के पैन नंबर पे हर क्वार्टर खत्म होने से पहले, हर महीने हम लोग वो उसके अकाउंट में पैन नंबर पे भर देते हैं और हर क्वार्टर खत्म होने के बाद उसके सभी टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16 उसको यहाँ पे हम अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप जाओगे डाउनलोड में तो आप देखोगे 2020-21 का Q1, Q2, Q3, Q4 जो मार्च का खत्म हुआ उसके मई 25 के बाद वो भी टीडीएस सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। सो आपका टीडीएस सर्टिफिकेट क्वार्टरली, आप सिर्फ डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, आपके सारे टीडीएस सर्टिफिकेट जो क्वार्टरली यहाँ पे डाउनलोड हो जाए। सो आप देख सकते हो उनका हर साल का जब से वो नेटसप के साथ है तब से उनका हर साल के टीडीएस सर्टिफिकेट्स यहाँ पे अपलोडेड है। सो ये डेटा स्टोर करना, लाखों लोगों का डेटा स्टोर करना, इतना डेटा स्टोर करना, इसके लिए बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी लगती है, बहुत बड़े बड़े सर्वर्स काम करते हैं। सो नेटसप की इस टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। यस, बहुत जबरदस्त। सो अकाउंट लेजर यहाँ पे आपने देखा, टीडीएस देखा। अभी आते हैं हम जो एफपीपी फैमिली प्रोटेक्शन प्लान का जो कमिटमेंट करते हैं 2 लाख होने के बाद, क्या सच में देते हैं लोगों को? तो आइए एफपीपी पे क्लिक कीजिए किसी भी ऑप्स क्लब के ऊपर जो एलिजिबल है एफपीपी के लिए, उसके सारे एफपीपी डिटेल्स, पॉलिसीज यहाँ पे हम लोग अपलोड कर देते हैं। जैसे ही पॉलिसी हुआ उसके फ्रंट एंड में अपलोड हो गया। जाइए यहाँ पे पॉलिसी इज नाउ ओपन, प्लीज डाउनलोड योर पॉलिसी। मोर में जाइए, आपका पॉलिसी डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देगा, कितने रुपए का पॉलिसी है, क्या है, इसको डाउनलोड करना है डाउनलोड कर सकते हैं, पॉलिसी डाउनलोड करके रख सकते हैं। सो ये सभी डिटेल्स यहाँ पे दिए। अभी आते हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर जो है अपडेट प्रोफाइल, जिसका आई गेस मैक्सिमम लोगों को क्यूरी हो सकता है। सो अपडेट प्रोफाइल में सबसे पहला ऑप्शन है अपडेट पैन। सो पैन कार्ड अगर किसी को आपका खुद का या आपके डाउनलाइन में किसी का अपडेट करना है तो अपडेट प्रोफाइल पे सबसे पहला ऑप्शन अपडेट पैन पे जाइए। अपडेट पैन पे जाने के बाद इनका पैन नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, अगर आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे आपको दिखेगा योर पैन नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर नहीं है तो आप सिर्फ पैन नंबर डालिए, यहाँ पे वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई करने के बाद अगर आपने लॉग इन करते वक्त जो पैन नाम डाला है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पैन नंबर पैन कार्ड पे जो आपका नाम है वो अगर मैच हो गए तो ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई होकर आपका पैन कार्ड ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। किसी को भेजने की जरूरत नहीं, सॉफ्ट कॉपी की जरूरत नहीं है, फोटो की जरूरत नहीं। सिर्फ ध्यान में रखिए नेम मैच होना चाहिए। अगर आपके नेम में करेक्शन है, आपने नाम दिया है सत्या दास और वहां पे पैन कार्ड पे आपका नाम है सत्येंद्र दास,
ठीक है, लॉग इन किया आपने सत्यदास, पैन कार्ड में लॉग है, नाम है सत्येंद्र दास, मैच नहीं होगा, आपका पैन कार्ड अपडेट नहीं होगा। ऐसे केस में आपको या तो आपका लॉगिन में जो नाम है उसको करेक्ट करना होगा, उसके लिए यही से आप करेक्शन रिक्वेस्ट डाल सकते हो। जैसे आप वो पैन कार्ड सबमिट करते हो और वो बोलता है कि नाम मिसमैच है, आपको एक ऑप्शन आ जाता है सेंड करेक्शन रिक्वेस्ट, आप वही से करेक्शन रिक्वेस्ट डाल दो, नेटसप के पास आएगा, नेटसप वो नाम करेक्ट कर लेगा, आपका पैन कार्ड अपडेट कर देगा। सो वेरी सिंपल प्रोसेस, कोई भी इसमें इशू नहीं है। अगर आपको आपके डाउनलाइन में किसी का पैन कार्ड अपडेट करना, सो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है अपडेट डाउनलाइन पैन, इसको क्लिक कीजिए, डाउनलाइन का रेफरेंस नंबर डालिए, रेफरेंस नंबर वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई करने के बाद वेरीफाई कीजिए रेफरेंस नंबर, वेरीफाई करने के बाद उसका पैन नंबर डालिए, नाम मैच हो जाता है, पैन कार्ड विद इन अ सेकेंड पैन कार्ड अपडेट हो जाएगा। अगर किसी का पैन कार्ड फिर भी अपडेट नहीं होता है, कोई टेंशन नहीं है, इमीडिएटली आप कस्टमर केयर को या आपके मैनेजर को कॉल कर सकते हैं। सिर्फ कस्टमर केयर को आपका पैन कार्ड का एक बहुत ही क्लियर फोटो, बहुत बार लोग क्या करते हैं फोटो निकालते हैं लेकिन वो फोटो ब्लर हो जाता है, क्लियर नहीं होता, तो एक क्लियर फोटो निकाल के उसको आप customercare@netsofnetwork.com पे मेल कर दीजिए, आपका रेफरेंस नंबर जो है वो सब्जेक्ट में लिखिए, वो आपका पैन कार्ड अपडेट बैकएंड से भी हम लोग कर देंगे। सो ये बहुत ज्यादा सहूलियत आपको नेटसप की तरफ से ऑलरेडी दिया गया है। अब आते हैं एनईएफटी अपडेट करने। सर डायरेक्टली मुझे अपने अकाउंट में पे आउट जो है वो ट्रांसफर करना है, कैसे हो सकता है? अपडेट प्रोफाइल में जाइए, एनईएफटी अपडेट में जाइए, यहाँ पे आपको दो ही चीजें सिर्फ डालनी है, एक अकाउंट नंबर और दूसरा आईएफएससी कोड। आपका अकाउंट नंबर करेक्ट डालना है विथ ऑल फिगर्स, और आईएफएससी कोड भी करेक्ट डालना है। बहुत बार ये होता है कि आईएफएससी कोड में कभी कभी जीरो होता है और लोग उसको ओ समझ के जीरो की जगह ओ टाइप कर देते हैं। सो ये आपको सिर्फ एक बार ध्यान देना है कि डिजिट कौन सा है और वर्ड कौन सा है। वो ओ नहीं होता, वो जीरो होता है कभी कभी, और वो जीरो नहीं होता, ओ होता है। तो आपको करेक्ट चेक करके आईएफएससी कोड करेक्ट डाल दीजिए, वेरीफाई कीजिए। अगर आपका लॉगिन नेम और बैंक का नाम जो है वो मैच हो गया, आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर मैच हो गया, ऑटोमेटिकली उसी टाइम पे एक वेरिफिकेशन कोड आपके मोबाइल पे आ जाएगा। वो सिर्फ वहां पे आपको एंटर करना होता है, आपके अकाउंट से 1 रुपया डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। और सॉरी, आपके अकाउंट में नेटसफ 1 रुपया ट्रांसफर करेगा टू चेक कि सच में आपका अकाउंट वैलिड है या नहीं है। सो हम 1 रुपया आपके अकाउंट में डालेंगे और वो 1 रुपया जो है वो बाद में जब आपका पहला पे आउट निकलेगा उस पे आउट से 1 रुपया हम निकाल लेंगे। अब आप कहेंगे सर अगर मेरा पे आउट ही नहीं निकला तो? नहीं निकला तो नहीं निकला, ऐसा 1 रुपया आपको दे दिया नेटसप ने, एंजॉय करो 1 रुपया। 1 रुपये से कहाँ पे करोड़पति बनो, लेकिन हम करोड़ों लोगों के अकाउंट में 1 रुपया डालने के लिए रेडी है, क्योंकि ये एनईएफटी का प्रोसेस जो है वो इजी हो। और इस तरीके से ये ऑनलाइन एनईएफटी अपडेट करने वाले बहुत ही कम कंपनियों में से नेटसर्फ इज वन ऑफ द कंपनी जो ऐसे डायरेक्टली इनकम टैक्स सर्वर के साथ पैन कार्ड अपडेट की प्रोसेस और डायरेक्टली बैंकिंग सर्वर के साथ आईएफएससी अपडेट करने की प्रोसेस हम यहाँ पे कर रहे हैं। अभी बहुत बार क्या होता है, आपके बैंकिंग रिकॉर्ड में आपका पैन नंबर और आपका मोबाइल नंबर ये अगर अपडेट नहीं होगा, क्योंकि जब आप बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डालते हो तो आपको जो कोड आता है, वेरिफिकेशन कोड जो आता है, वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आता है। तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना बहुत जरूरी है। ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अगर नहीं है तो कोड नहीं आता। अगर इस केस में, ऐसे केस में अगर आपका कोड नहीं आता है मोबाइल पे, जस्ट कस्टमर केयर को एक कॉल कीजिए। करंटली कोविड की वजह से थोड़ा कस्टमर केयर जो है वो लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल के साथ चल रहा है, लेकिन आप कस्टमर केयर को कॉल कीजिए, रेफरेंस नंबर बोलिए, वो आपको कोड दे देंगे, वहां पे डाल दीजिए, आपका एनईएफटी जो है वो अपडेट हो जाएगा। डरने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सो वेरी इजी प्रोसेस नेटसप ने यहाँ पे करके दिया। अभी आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, प्रिंट आई कार्ड। आपको आई कार्ड अगर आपका प्रिंट करना है, कुछ नहीं, नेटसप ने आपको रेडीमेड आई कार्ड बना के दिया है, सिर्फ जो ब्लैंक जगह है उसमें आपको फोटो डालना है। सो आप सिर्फ चूज फाइल पे जाइए, आपके मोबाइल में स्टोर्ड एक फोटो सिलेक्ट कीजिए, उसको यहाँ पे ओके कीजिए। ओके करने के बाद आपका फोटो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। डाउनलोड कीजिए, यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट में जाइए, आपको जितना चाहिए आई कार्ड, छोटा चाहिए, बड़ा चाहिए, गले में लटकाना है, घर के बाहर लगाना है, उतना प्रिंट करके आप आपके घर पे, घर के बाहर भी लगा सकते हो या गले में लगा के लोगों को दिखा भी सकते हो कि मैं नेटसप का ऑथराइज्ड डायरेक्ट सेलर हूँ। यहाँ पे एक बारकोड है,
आपको आपके लिए स्पेशली इंडिपेंडेंट बारकोड यहाँ पे बनाया गया है। तो बहुत अच्छी सिस्टम। अभी आते हैं नेक्स्ट ई टेलर रजिस्ट्रेशन। अभी किसी एग्जिस्टिंग डायरेक्ट सेलर को अगर ई टेलर बनना है तो क्या करना है? सो उसको भी यहीं पे अपडेट प्रोफाइल में जाके ये जो ई टेलर रजिस्ट्रेशन लिखा है, ये ई टेलर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ई टेलर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हो, वैसे ही आपके लिए एक फॉर्म ओपन होता है जिसमें 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें आपका एज कितना है, आप फुल टाइम करते हो या पार्ट टाइम करते हो, आपको टेक्निकली कितना नॉलेज है, 1 से लेकर 10 के ऊपर रेट करो। तो इस तरीके कुछ 4-5 सवाल पूछे जाते हैं, वो सवालों के जवाब आपको देने हैं और सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करोगे आपका ई टेलर रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाएगा। जैसे ही आपका ई टेलर रजिस्ट्रेशन हो जाता है एग्जिस्टिंग डायरेक्ट सेलर का, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रहा है ई टेलर रजिस्टर, वहां पे ऑप्शन बदल जाता है और ऑप्शन नया ऑप्शन आ जाता है, वो होता है स्विच टू डायरेक्ट सेलर फ्रंट एंड और स्विच टू ई टेलर फ्रंट एंड। बहुत बार ई टेलर रजिस्ट्रेशन करने के बाद कुछ डायरेक्ट सेलर्स ये पूछ रहे हैं कि सर हमारे फ्रंट एंड से बहुत सारी चीजें नहीं दिख रही है। वो इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि आप जो लॉगिन के बाद इमीडिएट फ्रंट एंड ओपन हो जाता है वो होता है ई टेलर का। आपको वो फ्रंट एंड स्विच करना होता है यहाँ पे जाके। वो मैं आपको एक नए लॉगिन से दिखाऊंगा कि कैसे वो स्विच करते हैं। ठीक है, ये सेशन थोड़ा सा 10-15 मिनट लंबा चलेगा, तो बने रहिए जिनको इनको भी ये टेक्निकल नॉलेज और डिटेल में लेना है। मुझे पता है 1 घंटे के ऊपर सेशन जाने से थोड़ा प्रॉब्लम होता है और डेटा भी खत्म होता है, लेकिन स्टिल ये बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। सो ऐसे आप यहाँ पे ई टेलर रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। ई टेलर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका रिकमेंड लिंक का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, आप किसी को भी लिंक रिकमेंड कर सकते हो। अभी यहाँ पे 3 ऑप्शन है, एक है माई ऑटोशिप। माई ऑटोशिप ये सॉरी माई फेवरेट्स। माई फेवरेट से अगर आप रेगुलर परचेस जो प्रोडक्ट करते हो वो आ जाते हैं। दूसरा है माई ऑटोशिप। माई ऑटोशिप मतलब जो नेटसप ने ऑलरेडी बोला है कि रेगुलर आपको हर महीने आपके घर में प्रोडक्ट आते रहे, इसलिए अगर आप ऑटोशिप सिलेक्ट कर सकते हो। ये ऑटोशिप एग्जैक्टली क्या है, कैसे काम करता है, इसका डिटेल अगर आपको जानना है, सो व्हाट इज ऑटोशिप करके ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर जाइए। एक पीडीएफ ओपन होता है, इसमें ऑटोशिप की सभी डिटेल जानकारी लिखी है, तो मैं उसको डिटेल में अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा। यहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि कैसे आप ऑटोशिप क्रिएट कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो और ऑटोशिप कैंसिल भी कैसे कर सकते हो। सो यहाँ पे ऑटोशिप है। शॉप नाउ जो हमने बाहर देखा, शॉप ऑनलाइन, वही सेम ऑप्शन यहाँ पे ओपन होता है। शॉप नाउ पे क्लिक करने के बाद रिकमेंड प्रोडक्ट, अगर आप ई टेलर हो तो यहाँ से आप प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हो लोगों को। यहाँ पे आपका पे आउट दिखता है, साइकिल पे आउट, करंट जो साइकिल, पिछला साइकिल जो खत्म हुआ उसका एग्जैक्ट पे आउट आपका कितना कैलकुलेट हुआ ये यहाँ पे दिखता है। इसको क्लोज करते हैं। नीचे माई टर्नओवर में आपको आपका टोटल एक डायरेक्ट सेलर का उसके ज्वाइनिंग से लेकर अभी तक कितना टर्नओवर गया है, पिछले साइकिल में उसका कितना टर्नओवर गया है और रनिंग साइकिल में उसका कितना टर्नओवर जा रहा है, फ्रॉम टीम 1 फ्रॉम टीम 2 और कैरी फॉरवर्ड कितना, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाई देती है किसी भी डायरेक्ट सेलर को। उसके बाद जो ऑप्शन आता है दैट इज क्लब नेटसप। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसमें आपका जो क्लब नेटसप चल रहा है उसका जो टर्नओवर है वो यहाँ पे आपको दिखाई देता है साइकिल वाइज। सो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि साइकिल वाइज आपका टीम 1 से कितना टर्नओवर जा रहा है, टीम 2 से कितना जा रहा है। और इसमें आप टर्नओवर पे क्लिक करते हो तो आपको हाउ आई गॉट दिस टर्नओवर ओपन होता है, जिसके बारे में आप चेक कर, आप क्लिक करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल यहाँ पे आपको आपके डाउनलाइन में किसी का अगर चेक करना है क्लब नेटसप में टर्नओवर कितना जा रहा है साइकिल वाइज, तो आप बस डाउनलाइन का एक रेफरेंस नंबर डालिए और सर्च में जाइए, उस डाउनलाइन का डिटेल यहाँ पे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा एंड उसका जो टर्नओवर है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। सो आप किसी भी डाउनलाइन का जो लेग 1 लेग पोजीशन वाइज टर्नओवर जा रहा है वो यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। उसके बाद है नेटसर्फ की ट्रांसपेरेंसी का सबसे बड़ा उदाहरण, वो है टॉप 25 अचीवर्स लिस्ट जो आपको आपके फ्रंट एंड में यहाँ पे दी है। नेटसर्फ हर साइकिल का जो पूरे भारत से हर क्लब के जो टॉप 25 लोग हैं उनका लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे देखूंगा अप्रैल 2nd साइकिल, पिछला जो साइकिल है उसमें पूरे भारत से करोड़पति क्लब के टॉप 25 अचीवर्स कौन है, इसका आपको यहाँ पे डिटेल दिखाई देगा। अगर किसी के डिटेल और डिटेल देखना है, ये नाम पे जो ब्लू दिख रहा है ना, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो ना तो एक ये शायद आपको नहीं दिख रहा होगा जो ओपन हुआ है क्योंकि एक नया टैब खुला है,
तो उसमें और डिटेल में उसका टर्नओवर कैसे आता है, कौन से प्रोडक्ट के माध्यम से आता है, उसका ज्वाइनिंग से लेकर अभी तक हर साल में कितना इनकम हुआ, ये सब डिटेल आपको यहाँ पे दिखती है। ये अगर आप नाम पे क्लिक करते हो उसके बहुत सारे ग्राफ्स, प्रोडक्ट्स के ग्राफ्स, एक बहुत ही टेक्नोलॉजी का उत्कृष्ट नमूना आप यहाँ देख सकते हो अगर आप किसी के नाम पे क्लिक करते हो तो। आपका हर एक प्रोडक्ट का सेल यहाँ पे आपको दिखाई देता है। अगर आपका टॉप 25 में नाम आता है तो आपके लिए ये डेटा नेटसप दिखाता है। मैं आपको एक दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसा ये डेटा दिखता है। सो ये जो डेटा है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। देखिए आपको दिख रहा होगा कि जिनका मैंने नाम पे क्लिक किया था उनका नाम, उनका टोटल इनकम और उनका ये अप्रैल सेकंड साइकिल का टर्नओवर, ये एग्जैक्टली कितना गया। ये परसेंटेज वाइज टर्नओवर हमने कहा, ये टर्नओवर वाइज टर्नओवर कैसे जा रहा है, या कैटेगरी वाइज टर्नओवर, प्रोडक्ट वाइज टर्नओवर कैसे जा रहा है, ये भी यहाँ पे देख सकते हैं आप। क्वांटिटी वाइज, टर्नओवर वाइज, सारा डिटेल्स, उनके ज्वाइनिंग से लेकर अभी तक हर साल उन्होंने कैसा पैसा कमाया, साइकिल वाइज चेक उनका कैसा आ रहा है, ये सभी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो और स्टडी कर सकते हो कि कैसे नेटसप में लोग पैसा कमा रहे हैं। सो ये हमने देखा टॉप 25 का लिस्ट, आप देख सकते हो ये कोई भी कंपनी नहीं दिखाती जो नेटसप यहाँ पे दिखाता है अपने टॉप 25 अचीवर्स की लिस्ट। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वीडियो गैलरी। नेटसप के सभी वीडियोस कैटेगरी वाइज, प्रोडक्ट के किसी, आपको किसी को शेयर करने हैं तो यहाँ से प्ले कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सो कैटेगरी वाइज सभी प्रोडक्ट्स के वीडियोस आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे बायोफिट का वीडियो किसी को देखना है प्रोडक्ट के बारे में, एक्सपर्ट्स ओपिनियंस के बारे में, तो आप यहाँ से वो वीडियोस भी देख सकते हो। तो एक बहुत ही बढ़िया तरीके से नेटसप ने अपना वेबसाइट जो है वो यहाँ पे मेंटेन किया है। अब थोड़ा सा ई टेलर के बारे में जो मैं बता रहा था उसको देखते हैं। सो एक ई टेलर का मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ। तो चलिए मैं ई टेलर का लॉगिन यहाँ पे किया है। सो जैसे ही ऑलरेडी रजिस्टर्ड ई टेलर है, इन्होंने अपने आप को ई टेलर करके रजिस्टर किया है। ये हमारे पुराने लीडर है लेकिन इन्होंने अपने आप को ई टेलर करके रजिस्टर किया है, मिस्टर अर्जुन कुमार। सो इनके क्या दिख रहा है अभी यहाँ पे देखिए, आप नीचे जाओगे सो इनके यहाँ पे ये क्लब नेटसर्फ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, पहले डेली अर्निंग कमीशन। ये ई टेलर का फ्रंट एंड है क्योंकि अभी जो डायरेक्टली बाय डिफॉल्ट ओपन हुआ ये ई टेलर का फ्रंट एंड ओपन, ठीक है। तो इसमें दिखेगा डेली अर्निंग कमीशन। ये अभी ये साइकिल जैसे ही खत्म होगा ये फीचर अपलोड हो जाएगा, तो उस ई टेलर का हर दिन का कितना कमीशन बन रहा है ई टेलिंग के माध्यम से वो यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो गया। अभी इस ई टेलर को प्रोडक्ट अगर किसी को रिकमेंड करना है कैसे कर सकता है, रिकमेंड प्रोडक्ट पे जाइए, कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी को रिकमेंड करना है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, ठीक है। जो प्रोडक्ट रिकमेंड करना है उसके ऊपर क्लिक कीजिए, ठीक है। एक लिंक क्रिएट होगा, उस पर्सन का नाम डालिए, जैसे कि यहाँ पे मैं देखता हूँ दिलीप ढगे, मैंने ये अर्जुन सर मुझे लिंक भेजना चाहते हैं, ठीक है। अभी मैं ईमेल आईडी, उसका ईमेल आईडी मेरे पास अगर है तो मेरे ईमेल आईडी पे ये लिंक आना चाहिए। सो मेरे ईमेल आईडी dilldage@gmail.com, मैंने मेरा ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। और जैसे मैं सबमिट करता हूँ मेरे ईमेल पे इनका रिकमेंड प्रोडक्ट का लिंक आ जाएगा। उस पर क्लिक करके मैं अगर कुछ प्रोडक्ट परचेस करता हूँ तो उसका 20% ई टेलर बेनिफिट जो है वो इस ई टेलर अर्जुन कुमार जी के अकाउंट में नेटसप अगले दिन कल सुबह ट्रांसफर कर देगा। ये लिंक मुझे व्हाट्सएप से किसी को भेजना है, नो प्रॉब्लम, यहाँ से लिंक को कॉपी कीजिए या यहाँ पे कॉपी लिंक पे क्लिक कीजिए, कॉपी लिंक, आपका लिंक कॉपी हो गया, व्हाट्सएप में जाइए पेस्ट कीजिए, लिंक आपको सामने वाले को चला जाएगा। ये लिंक जितने भी लोगों के पास जाएगा, किसी ने भी इस लिंक के ऊपर क्लिक किया तो जो भी परचेस होगा उसका जो ई टेल प्रॉफिट है वो अर्जुन जी के अकाउंट में नेटसप जो है वो जमा करेगा नेक्स्ट डे सुबह। तो एक बहुत रिवॉल्यूशनरी सिस्टम ई टेलिंग के माध्यम से नेटसप ने यहाँ पे किया है। सो जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा था, एक लिंक जो मुझे मैं भेज रहा हूँ यहाँ पे इनके फ्रंट एंड से। सो सेंडिंग ईमेल मेरे पास आ रहा है, यस रिकमेंड ईमेल सेंड, अभी मेरे मोबाइल पे लिंक आ गया इमीडिएटली, और ये लिंक पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये प्रोडक्ट जो है वो परचेस मैं प्रोडक्ट परचेस करूंगा, इनको ई टेलिंग का बेनिफिट जो है वो कल आ जाएगा। ये देखिए मेरे मोबाइल पे आ गया लिंक, ठीक है। सो ऐसे यहाँ से वो रिकमेंड कर सकते हैं
जितने लोगों को उन्होंने रिकमेंड किया है उसका डेटा भी यहाँ पे दिखाई देगा उनको, किनको इनको रिकमेंड कर रहे हो मोबाइल ऐप में दिखाई देगा। यहाँ पे क्लब नेट से पर ऑल दो डिटेल्स नहीं दिख रहे। अभी वो कहाँ पे गए? सो देखिए, मैंने जैसे बोला, आपने एक बार रिटेलर रजिस्टर किया तो आपको अपडेट प्रोफाइल में जाना है। यहाँ पे आपका आ जाएगा स्विच टू डीएस फ्रंट एंड, देख रहे हैं, स्विच टू डीएस फ्रंट एंड। मतलब ये पहला फ्रंट एंड जो ओपन हुआ वो ई टेलर का था। अभी जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपका फ्रंट एंड चेंज होके डायरेक्ट सेलर वाला फ्रंट एंड आपका ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको सभी चीजें दिखाई देंगे। फिर आपका लास्ट साइकिल पे आउट, टर्नओवर, क्लब नेट सर्व, 25 अचीवर्स, पे आउट कैलकुलेटर, ये सारी चीजें। पे आउट कैलकुलेटर के बारे में मैंने आपको बताया नहीं, ये एक बहुत अच्छा टूल है जिसमें आप आपका इस साइकिल कितना पे आउट आ सकता है, वो एक इतना टर्नओवर जाने के बाद मेरा कितना पे आउट आ सकता है, ये आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। ये पे आउट कैलकुलेटर आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो करिए एक बार। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला लेग 1 में मैंने अगर 1 लाख का टर्नओवर गया, लेग 2 में 10 लाख गया, मैं बिगिनर हूँ तो मेरा कितना अप्रोक्सीमेट पे आउट नेटसब से बन सकता है, ये सब चीजें आपको नेटसब ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके यहाँ पे बता सकता है। तो एक बहुत ही ऑल टुगेदर इन्हांस्ड वर्जन जो है वो नेटसर्फ ने यहाँ पे बनाया। टेक्नोलॉजी का एक उत्कृष्ट नमूना यहाँ पे नेटसर्फ ने अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से आपको दिया है। सो ये वेबसाइट का आप भरपूर उपयोग कर सकते हैं। अब शॉर्ट में, क्योंकि वेबसाइट हमने देख लिया है तो मोबाइल ऐप को हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें से ही सभी फीचर जो है वो मैक्सिमम मोबाइल ऐप में है। सिर्फ वो कौन से फीचर्स कहाँ पे है ये अगले 5 मिनट में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मेरा मोबाइल ऐप, एक मिनट। सो आई गेस आप देख रहे हैं मेरा मोबाइल यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। अभी मोबाइल में मुझे सबसे पहले तो कोई अगर नया डायरेक्ट सेलर है तो उसको प्ले स्टोर में जाके आपको नेटसर्फ नेटवर्क का ऐप जो है वो ढूंढना है। सो जैसे आप नाम डालोगे नेटसर्फ नेटवर्क, सो ये ऐप आ जाएगा। ये हमारा नेटसर्फ का डिस्ट्रीब्यूटर का ऑथराइज्ड ऐप है। डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है। ओपन पे जाएंगे, जैसे ही मैं ऐप ओपन करने में जाऊंगा मुझे यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा जो हमारा नेटसर्फ का है। मैं यहाँ पे एक यूजर नेम पासवर्ड डालता हूँ, ऑलरेडी प्रीफिल्ड यूजर नेम पासवर्ड है मेरे पास। सो मैं एक यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे डाल रहा हूँ। सो यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया, लॉगिन पे क्लिक कर दिया, ये मोबाइल ऐप जो है वो मेरा यहाँ पे ओपन हो गया। आप देख रहे हो पहले स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा कि ये ऐप में एग्जैक्टली नई चीजें क्या है। तो ये सब नई चीजें मैंने देख ली क्या क्या है ऐप में, या मुझे नहीं देखना है स्किप कर दिया। अभी ये ऐप पूछेगा पहली बार जब आप लॉगिन कर रहे हो तो क्या ये आपने जो डिटेल्स भरे हैं, आई गेस आदित्य आनंद जी ये सेशन सुन रहे हो तो उनका लॉगिन मैंने मेरे ऐप पे किया हुआ है। तो ये मोबाइल, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी और ये सब कंफर्म कीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारे लोग ना वो गांव में रहते हैं उनके पास ईमेल आईडी नहीं। मैं आप सभी को बता दूं मेरे साथ अभी यहाँ पे कुछ 700 लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा स्मार्टफोन यूज करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास ईमेल आईडी नहीं है, क्योंकि एंड्रॉयड मोबाइल यूज करने के लिए ईमेल आईडी कंपलसरी है। जब तक आप ईमेल आईडी नहीं निकालते तब तक आपका प्ले स्टोर पे रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता। सो हर एक स्मार्टफोन यूज करने वाले के मोबाइल में कंपलसरी जीमेल का लॉगिन है, सिर्फ उसको पता नहीं है। सो उसको बोलिए कि तेरे मोबाइल में जीमेल है, जीमेल ओपन कर, जो ईमेल आईडी वहां पे है वो तेरा ईमेल आईडी ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट है, वो तू यूज कर सकता है। तो मुझे बहुत बार अभी हमारे बड़े लीडर देवव्रत मंडल सर ने कहा कि सर वो ई टेलर वाले जब कंज्यूमर को लिंक भेजते हैं तो वहां पे ईमेल आईडी कंपलसरी है कंज्यूमर को, तो हमारे कंज्यूमर के पास ईमेल आईडी कहाँ पे होगा? सबसे पहले तो ये ध्यान करिए कि जो आदमी ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेस कर रहा है वो टेक्निकली थोड़ा होशियार होता है, ठीक है, तभी वो ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेस करता है और उसके पास ईमेल आईडी होता ही होता है। अब नहीं भी है ऐसा बोल रहा है और वो स्मार्टफोन यूज कर रहा है तो 100% उसके पास जीमेल का ईमेल आईडी है, वो वहां पे वो डाल के वो परचेस कर सकता है। सो ये सभी चीजों को देखिए, सबमिट कीजिए, मैंने सबमिट कीजिए। अभी स्किप कीजिए, मेरा मोबाइल ऐप यहाँ पे ओपन हो गया। आप देखेंगे यहाँ पे मोबाइल ऐप दिख रहा है। अभी इसमें क्या क्या है, तो सबसे पहले फ्रंट पेज पे ट्रैक माई ऑर्डर्स। ट्रैक माई ऑर्डर्स मतलब शॉप ऑनलाइन में मैंने जो भी ऑर्डर परचेस किए हैं वो सभी ऑर्डर्स यहाँ पे मेरे दिख जाएंगे और उनके रिसीट्स में यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ जो मैंने शॉप ऑनलाइन में बोले थे, माई परचेसेस में मैंने दिखाए थे।
सो व्यू रिसीट्स पे जाइए, रिसीट ओपन होगा, डाउनलोड कीजिए, मोबाइल में रखिए, कोई स्टॉक पॉइंट वाले से रिसीट मांगने की जरूरत नहीं है। माई क्यूआर कोड आपका स्पेशल क्यूआर कोड है। नेटसप के जब फिजिकल इवेंट चालू हो जाएंगे तब ये क्यूआर कोड दिखाए बिना आपको किसी भी इवेंट में एंट्री नहीं मिलेगा, फिर वो क्लब नेटसप हो, फास्टैग का ट्रेनिंग हो या डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग हो। अभी ये डिजिटल चल रहा है तो ठीक है, लेकिन फिजिकल ट्रेनिंग में आपको ये क्यूआर कोड दिखा के ही वो ट्रेनिंग में एंट्री जो है वो मिलने वाला है। इसके बाद नीचे आते हैं शॉप ऑनलाइन, जो हमने वहां पे देखा था सेम है। शॉप ऑनलाइन पे क्लिक करते हो तो प्रोडक्ट आते हैं, सिलेक्ट करो, ऐड टू कार्ट करो, बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस डालो, उसके बाद पेमेंट करो, यही से आपका प्रोडक्ट परचेस हो जाएगा। सिंपल है, सिर्फ थोड़ा जैसे सेम प्रोसेस है, स्कीम सिलेक्ट करना है और आगे प्रोसीड करना है। वो दोबारा मैं रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी वहां पे आपको बताया है कैसे होता है। सो जो ऑनलाइन वहां पे होता है वैसे यहाँ से मोबाइल से आप कर सकते हो। अभी डिस्ट्रीब्यूटर को ऐड करना, सो ऐड डायरेक्ट सेलर पे क्लिक कीजिए। ये ट्री है, बहुत बड़ा ट्री दिखाई देगा, किसी एक स्पेसिफिक रेफरेंस नंबर के नीचे जाना है। तो यहाँ पे सर्च रेफरेंस नंबर पे वो रेफरेंस नंबर डालिए, सबमिट कीजिए, आप उस रेफरेंस नंबर के नीचे जा सकते हो। अगर मुझे एक एक करके नीचे जाना है तो आप यहाँ पे अगर देखोगे किसी एक पर्टिकुलर रेफरेंस नंबर के बाजू में राइट हैंड साइड में एक हल्का सा एक मार्क आ जाता है, अगर मैं इसे जूम करता हूँ तो आपको दिखाई देगा, उससे आप डील कर सकते हैं या पर्टिकुलर एक रेफरेंस नंबर के जाके आप सर्च कर सकते हो। कोई एक नया लॉगिन करना है, प्लस पे क्लिक कीजिए, लॉगिन फॉर्म ओपन होगा, लॉगिन फॉर्म भरिए जैसा मैंने बोला था, यहाँ से भी आप लॉगिन जो है वो इजीली कर सकते हो। उसके बाद मीडिया लाइब्रेरी, मीडिया लाइब्रेरी में हमारे सारे वीडियोस, सोशल मीडिया पोस्ट, कैटलॉग्स, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। जो कैटलॉग मैंने वहां पे दिखाया ये सेम कैटलॉग आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड कैटलॉग, डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड कीजिए, कैटलॉग डाउनलोड हो जाएगा आपके मोबाइल में। उसको आप शेयर कीजिए व्हाट्सएप थ्रू, किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे आप शेयर करना चाहते हो आप वहां पे शेयर कर सकते हो। यहाँ से आप कैटलॉग डाउनलोड कर सकते हो। तो गेस मेरा नेट कनेक्शन थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो ये कैटलॉग डाउनलोड होने को टाइम लग रहा है। हम इसको क्लोज कर देते हैं, दोबारा एक बार ऐप पे चले जाते हैं, स्किप करते हैं, यस हम लोग आ गए वापस। मीडिया लाइब्रेरी, यहाँ पे ऐप में दो ऑप्शंस और एडिशनल दिए आपको, एक है साइकिल कंपैरिजन, तो यहाँ पे आप नेटसर्फ का टोटल सेल देख सकते हो कैसे जा रहा है, क्या जा रहा है। और दूसरा ऑप्शन दिया आपको माई रीजन, माई रीजन मतलब आप जिस रीजन के डायरेक्ट सेलर हो उस रीजन का टर्नओवर आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि अगर आप भुवनेश्वर से है तो भुवनेश्वर का करंट साइकिल में कितना टर्नओवर गया ये आप यहाँ पे देख सकते हो। हमारे रीजन के क्लब नेटसर्फ अचीवर कितने हो रहे हैं, क्या आपके लोगों के नाम उसमें है, आपका खुद का नाम उस लिस्ट में है, आप यहाँ से देख सकते हो। ये प्रोबेबल का लिस्ट है, ये अचीवर का लिस्ट है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे आप नंबर्स के ऊपर तो वो पूरा लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। फास्ट ट्रैक का भी देखना है तो यहाँ पे रीजन वाइज फास्ट ट्रैक अचीवर्स भी आप देख सकते हो। आपका नाम अगर उसमें है, आप एग्जीक्यूशन 1 में हो, आपका कितना टर्नओवर हुआ है, कितना बाकी है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे दिख सकती है। जैसे कि क्लब नेटसर्फ है, यहाँ पे ये प्रोबेबल 417 लोग है, उसमें से पहला नाम क्या है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जैसे ही वो नाम आएगा डिटेल्स में जाओगे आप तो आपको दिखाई देगा कि उसका कितना टर्नओवर गया है और कितना जाना बाकी है। सो यहाँ से आप इजीली ट्रैक करके उसका अचीवमेंट जो है वो यहाँ पे कर सकते हो। उसी के साथ साथ एवरीडे, मतलब ये ई-टेलर रजिस्टर्ड है इसलिए इनको एवरीडे रिकमेंड प्रोडक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। यही से नेचुरामोर, नेचुरामोर में कौन से प्रोडक्ट, डेली न्यूट्रिशन या फंक्शनल न्यूट्रिशन, शेयर पे जाइए, व्हाट्सएप में जाइए, किसको शेयर करना है, या अभी ये मुझे दिव्यो सर को शेयर करना है तो मैं दिव्यो सर को शेयर कर रहा हूँ, उनको शेयर कर दीजिए, कर दिया, लिंक उनके मोबाइल पे चला गया। जैसे वो लिंक पे क्लिक करते हैं एज ए कंज्यूमर वो प्रोडक्ट परचेस करेंगे, मेरे अकाउंट में 20% प्रॉफिट, या मतलब जो ये लीडर है इनके अकाउंट में 20% प्रॉफिट जो है वो चला जाएगा। प्रोडक्ट अलग अलग प्रोडक्ट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और आगे रिकमेंड का लिंक जो है वो भेज सकते हो। जनरेशन ट्री जो मैंने दिखाया था वो भी आपको ऐप में यहाँ पे दिखाई देगा। जनरेशन 1 से लेकर जनरेशन जितने आपके अनलिमिटेड जनरेशन तक का ट्री यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है। माई कंज्यूमर्स मतलब आपने जो लिंक भेजा था वो कितने लोगों ने विजिट किया, उसमें से यूनिक लोग कितने हैं, और आगे चल के जो लोग फाइनल परचेस करेंगे उनका लिस्ट भी यहाँ पे आ जाएगी, आपके कंज्यूमर। ठीक है, उसके बाद आपको ऐप में दिखाई देगा माय अकाउंट, मतलब आपका पूरा अकाउंट डिटेल,
आपका कितना चेक है, कितना इनकम है, कब हुआ, क्या हुआ, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख पाओगे। उसके बाद आप माई क्लब नेटसप में जाते हो तो आपका खुद का क्लब नेटसप स्टेटस क्या है, ये जो करंट चल रहा है, दुबई चल रहा है तो दुबई का कितना टर्नओवर मेरा हुआ, कितना बाकी है, टारगेट कितना बाकी है, मेरा अचीव हुआ या नहीं हुआ, मेरा डाउनलाइन में किसी का अगर चेक करना है, रेफरल नंबर डालिए, सबमिट कीजिए, सर्च कीजिए, बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ से टीम का भी अचीवमेंट्स ट्रैक कर सकते हो। उसके बाद माई ऑटोशिप सबसे बॉटम में, माई ऑटोशिप पे क्लिक कीजिए। जैसे मैंने बोला ऑटोशिप सिलेक्ट कीजिए, हर महीने के 10 तारीख को आपको एक मैसेज आ जाएगा, लिंक होगा उसमें, क्लिक कीजिए, पेमेंट कीजिए, आपके घर में 5 दिन के अंदर प्रोडक्ट जो है वो पहुंच जाएगा। आपने अगर ऑटोशिप सिलेक्ट कर दिया तो आप ये 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, 10 महीने का, 12 महीने का ऑटोशिप सिलेक्ट कर सकते हो। जो ऑटोशिप सिलेक्ट किया है उसको एडिट कर सकते हो, उसको कैंसिल कर सकते हो। आपको पहले पैसा पे करना नहीं होता है, आपको पैसा उस महीने के 1 से 15 तारीख के बीच में आपको ऑटोशिप का डेट सेट करना होता है और उसमें ही आपको पेमेंट करके आपके घर में आने वाले 5 से 10 दिनों के अंदर प्रोडक्ट जो है वो कंपनी दे देता है। जैसे कि आपको घर में एक नेचुरम और एक डेंटल पेस्ट हर महीने लगने वाला, शॉपिंग में जाने की जरूरत नहीं है, भूल जाता हूँ, ऑटोशिप रजिस्टर कर दीजिए। ऑटोशिप जैसे रजिस्टर हो जाएगा आपके घर में आपको एक लिंक आ जाएगा, हर महीने के 10 तारीख को पेमेंट कर दीजिए, खत्म, आपके डिस्काउंट परसेंटेज के हिसाब से पेमेंट हो जाएगा, आपके घर में प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली ऑनलाइन डिलीवरी के माध्यम से पहुंच जाएगा। तो ऑटोशिप एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है, आप ये कंज्यूमर्स के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हो। और कुछ बेहतरीन ऑप्शंस ऐप में यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि ये 3 लाइंस, 3 डॉट्स जो है उसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो आपको सबसे जो पैन अपडेट और एनईएफटी अपडेट का जो ऑप्शन हमने वेबसाइट पे देखा वो भी यहाँ पे दिया है। तीसरा ऑप्शन है पैन अपडेट। सो आप इनका तो अपडेटेड है। डाउनलाइन का अपडेट करना है तो अपडेट डाउनलाइन पे जाइए। जैसे आप अपडेट डाउनलाइन पे जाते हो रेफरेंस नंबर आ जाएगा, रेफरेंस नंबर यहाँ पे डालिए, वेरीफाई कीजिए, पैन नंबर डालिए, सबमिट कीजिए। अगर डेटा मैच हुआ ऑटोमेटिक 1 सेकेंड के अंदर पैन अपलोड हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा और उसका जो टीडीएस है वो 20% जो कटने वाला था वो बच जाएगा और रूल के हिसाब से 3.75 या 5% जो भी गवर्नमेंट का रूल है उसके हिसाब से टीडीएस उसका कट हो जाएगा। अभी आते हैं एनईएफटी, यही से आप रजिस्टर एनईएफटी भी कर सकते हो। खुद का अगर करना है तो ये पैन कार्ड आप डाउनलाइन का अपलोड कर सकते हो आपके ऐप से, लेकिन एनईएफटी कोई भी किसी के भी ऐप से अपडेट नहीं कर सकता, वो खुद उस व्यक्ति का लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के ही उसको एनईएफटी जो है अपडेट करना पड़ता है, क्योंकि उसमें एक यूनिक कोड आता है जो कोड आपको एंटर करना जरूरी होता है। उसके बाद टीडीएस सर्टिफिकेट्स, जो मैंने बोला सभी टीडीएस सर्टिफिकेट्स यहाँ पे भी दिए हुए हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद एफपीपी, अगर ये एफपीपी के लिए एलिजिबल है तो एफपीपी के डिटेल्स, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, मेडिक्लेम इनका हो गया है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो दिखाई देगा। डाउनलोड करना है पॉलिसी तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। अभी आते हैं एसपी लोकेटर, ये एक बहुत यूनिक ऑप्शन नेटसप ने दिया है जो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के मोबाइल ऐप में नहीं। आपको भारत में, आप शायद आप कलकत्ता से हो लेकिन आप पूना में आए और पूना में आने आपके दोस्त के घर पे आप हो और आपको नजदीकी स्टॉक पॉइंट ढूंढना है। आपको क्या करना है, सिर्फ स्टेट सिलेक्ट करना है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप हो, तो महाराष्ट्र के आप पुणे डिस्ट्रिक्ट में हो तो पुणे डिस्ट्रिक्ट आपने सिलेक्ट कर दिया। पुणे डिस्ट्रिक्ट में इतने सारे एसपी है, आपने देखा मेरे नजदीक कौन सा एसपी है वो देखना है मुझे। सो ये देख रहा है मुझे, मेरे नजदीक दिख रहा है, लेकिन मुझे वहां पे जाना है, गाड़ी से, चल के, घोड़े से, साइकिल से, दौड़ के, कैसे भी जाना है, लेकिन मुझे रास्ता चाहिए। तो नेविगेट के ऑप्शन पे जाइए, नेविगेट पे क्लिक कीजिए, मैप ओपन होगा, मैप पे क्लिक कीजिए, आप डायरेक्टली गूगल मैप से कनेक्ट हो जाएंगे। दिस इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी, गूगल मैप से कनेक्ट हो जाएंगे। स्टार्ट पे क्लिक कीजिए, स्टार्ट नाउ, आपका स्टार्ट हो गया। जैसे गूगल मैप बोल रहा है वैसे वैसे जाइए, आप उस स्टॉक पॉइंट तक पहुंच जाओ। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपली गूगल मैप के माध्यम से आप जो स्टॉक पॉइंट है नेविगेट करके स्टॉक पॉइंट तक पहुंच सकते हो। उसके बाद का ऑप्शन है गेस्ट लिस्ट। ये क्या है, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन नेटसप ने मोबाइल ऐप में दिया है। आई डोंट नो कितने लोग यूज करते हैं। आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स है वो डायरेक्टली यहाँ पे आप नेटसप के ऐप में फेच कर सकते हो और उसको कैटेगराइज कर सकते हो, हॉट, वार्म और कोल्ड कॉन्टैक्ट। कॉलिंग के लिए एक नया डिस्ट्रीब्यूटर जब जुड़ता है उसको लिस्ट बनाने के लिए बोलते हैं, वो कितना लिस्ट बनाता है पता नहीं, लेकिन उसके मोबाइल में वो सारे गेस्ट लिस्ट है। सिर्फ यहाँ पे जाइए, स्टार्ट कैटेगराइजेशन पे जाइए, यहाँ पे आपका हर एक कॉन्टैक्ट जो है वो सिंक होके यहाँ पे दिखाई देगा। कॉन्टैक्ट को सर्च कर सकते हैं आप आपके यहाँ पे और उसको हॉट,
या कोल्ड या वार्म कॉन्टेक्ट में डाल सकते हैं और उसको वहां से कॉलिंग का ऑप्शन आ जाता है। ये हॉट कॉन्टेक्ट है, इसको पहले कॉल करेंगे, ये वार्म कॉन्टेक्ट है, इसको बाद में कॉल करेंगे। सो एक बेहतरीन ऑप्शन यहाँ पे नेटसप ने ऑलरेडी मोबाइल ऐप के माध्यम से गेस्ट लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। दोनों कितने लोग यूज करते हैं, लेकिन बहुत अच्छा यूनिक ऑप्शन नेटसप ने मोबाइल ऐप में ऑलरेडी दिया हुआ। उसके बाद है नोटिफिकेशंस। अगर ऐप में कुछ नोटिफिकेशंस आते हैं, देन मैंने बोला कस्टमर सपोर्ट। सो यहाँ पे कस्टमर केयर का नंबर है। कस्टमर केयर से अगर चैट करना है तो चैट पे क्लिक कीजिए, आप डायरेक्टली नेटसप का जो चैट बॉट है उससे कनेक्ट हो जाएंगे, जो कि रिसेंटली नेटसप ने स्टार्ट किया है, नेटसप का बॉट, नेटसप बॉट। तो आपको क्यूरी है, कस्टमर केयर को कॉल करने से अच्छा यहाँ पे डालो मुझे प्रोडक्ट की क्यूरी है, टाइप करो क्यूरी क्या है, वहां से नेटसप का ऑटोमेटेड सर्वर जो है आपको रिस्पॉन्स देगा। आपको पे आउट से रिलेटेड क्यूरी है आपके लिए, स्पेशली वहां पे लोग बैठे हैं जो आपको यहाँ पे क्यूरी आपका आंसर कर सकते हैं। ये नहीं करना है, बहुत सारे लोगों को ये ऐसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं है, बहुत सारे लोगों को जब तक कॉल नहीं करते तब तक पेट नहीं भरता, कि कस्टमर केयर से कॉल करके जब तक बात नहीं करूंगा तब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता। नो प्रॉब्लम, कॉल नाउ पे क्लिक कीजिए, यही से कस्टमर केयर के नंबर से कॉलिंग, आपका कॉल जो है वो यही से चला जाएगा नेक्स्ट कस्टमर केयर। सो बहुत ही इंटरैक्टिव और टेक्नोलॉजिकली एडवांस ऐप जो है वो नेटसर्फ ने यहाँ पे आपके लिए बनाया हुआ है, जिसमें सभी चीजें बारीकी से नेटसर्फ ने इसमें डाली हुई है। सो आई गेस अब तक हमने देखा कि कितने बढ़िया टेक्नोलॉजी नेटसर्फ ने यहाँ पे आपके लिए दी है। टेक्नोलॉजी का बेहतरीन और भरपूर उपयोग नेटसर्फ ने आपके लिए यहाँ पे किया हुआ है। सो आपके कुछ भी सवाल रहेंगे तो आप डेफिनेटली यहाँ पे चैट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया है, तो मैं स्पेसिफिकली आपके सवालों के जवाब यहाँ पे दे सकता हूँ। एक 5 मिनट का हम ये सवाल जवाब का सिलसिला रखते हैं कि आपको अगर साइट के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप टाइप करके पूछ सकते हैं। मैं बोलने का अनुमति नहीं दे पाऊंगा क्योंकि 1000 लोग एक साथ बोलना स्टार्ट करेंगे तो किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ई टेलर कब से स्टार्ट होगा? ई टेलर ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। ई टेलर ऑलरेडी 6 तारीख से स्टार्ट हो गया है और आप वो लिंक सामने वाले को भेज सकते हो। सामने वाला प्रोडक्ट परचेस भी कर सकता है। परचेस करने में करंटली कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, ये हम जानते हैं, टेक्निकल इश्यूज हम सॉर्ट कर रहे हैं उसमें, लेकिन 99% लिंक से ऑलरेडी प्रोडक्ट परचेस हो रहा है और ई टेलर स्टार्ट हो गया है। बोथ द मोबाइल ऐप एंड वेबसाइट इज नॉट अलाउइंग मी टू शॉप ऑनलाइन, सिस्टम नॉट अलाउइंग मी टू एंटर एरिया कोड फॉर होम डिलीवरी। बिकॉज कि आप जो एरिया कोड डाल रहे हैं वो शायद डिलीवरेबल नहीं है। आप कोई दूसरा पिन कोड डालने की कोशिश कीजिए जहां पे हम डिलीवरी प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर बेस्ट ऑप्शन है आप पिकअप फ्रॉम द स्टॉक पॉइंट का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे रंजीत दत्ता साहब यहाँ पे पूछ रहे हैं हाउ कैन आई चेंज फोन नंबर? यस सर, फोन नंबर चेंज करने के लिए आपको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं या फिर कस्टमर केयर को मेल कर सकते हैं। वहां पे कुछ वेरिफिकेशन होता है आपका, क्योंकि कोई भी किसी का भी फोन नंबर अगर चेंज कर देगा तो इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो आपको कस्टमर केयर को कॉल करके या आपके रीजनल मैनेजर को फोन करके आपका फोन नंबर जो है वो चेंज कर सकते हैं। दोनों के पास फोन नंबर चेंज करने की अथॉरिटी है। आप खुद से मोबाइल ऐप में फोन नंबर नहीं चेंज कर सकते। मोबाइल ऐप में सिर्फ आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो आप लॉगिन का, ठीक है। उसके बाद हमारे सत्यशंकर पति पूछ रहे हैं डिजिटल गेस्ट कैन बी एडेड बाय हुम? डिजिटल गेस्ट मतलब मैं नहीं समझ, मुझे समझा नहीं सवाल। डिजिटल गेस्ट कैन बी एडेड बाय हुम, ये अगर सवाल उससे है जो अगर कोई व्यक्ति हमारे साइट पे जाता है और वो नेटसप की बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में सर्च करता है, तो वहां से कोई भी गेस्ट जो है वो वेबसाइट पे जाके सर्च करेगा और वहां पे अगर वो एंट्री करेगा तो वो नेटसप की कस्टमर केयर में एज ए डिजिटल गेस्ट आ जाता है। और डिजिटल गेस्ट की इंक्वायरी जो है वो हम मैनेजर के थ्रू ही उस एरिया के अच्छे काम करने वाले लीडर को, उसके नजदीकी काम करने वाले लीडर को भेजते हैं। फरहाद साहब पूछ रहे हैं फिर से ई टेलर का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? सो मैंने ऑलरेडी ट्रेनिंग में बताया कि आप अगर नया ई टेलर ज्वाइन करना चाहते हो तो लॉग इन करते समय आप एज ए ई टेलर ही उसका लॉग इन कर सकते हो। लेकिन अगर एग्जिस्टिंग एमडीएस है और उसको ई टेलर बनना है तो वो अपने पोस्ट लॉग इन पेज में डेस्कटॉप साइट पे, मोबाइल ऐप में अभी ई टेलर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं है, डेस्कटॉप साइट पे जाके पोस्ट लॉग इन पेज पे अपडेट प्रोफाइल में ई टेलर रजिस्ट्रेशन पे अगर क्लिक करते हो तो वहां पे आपको 5 सवाल पूछे जाते हैं। उन 5 सवालों के आप जवाब जब भरोगे
और सबमिट करोगे, आप एज ए ई-टेलर रजिस्टर हो जाओगे। शायद आपने ट्रेनिंग ठीक से नहीं सुना है। सर मोबाइल से वेबसाइट पे अपडेट प्रोफाइल पे ई-टेलर ऑप्शन नहीं दिख रहा है। मोबाइल वेबसाइट पे 100% ये ई-टेलर का ऑप्शन दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा है क्योंकि वो एम मोबाइल वर्जन पे शिफ्ट हो जाता है, तो आपको मोबाइल ऐप में ही गूगल क्रोम में अगर आप हो तो वहां पे डेस्कटॉप साइट का एक ऑप्शन आता है क्लिक करने के लिए। आप 3 डॉट आते हैं, उस पर क्लिक करो, डेस्कटॉप साइट पे जाओ, वहां से होगा। अगर नहीं होगा तो आपको फिर लैपटॉप से ई-टेलर का रजिस्ट्रेशन करना होगा। लैपटॉप पे जाइए किसी भी एक, और लैपटॉप या डेस्कटॉप पे जाइए और ई-टेलर का रजिस्ट्रेशन जो है वो कर दीजिए। फिर से एक ही सवाल आ रहा है, हाउ टू रजिस्टर एन ई-टेलर। हमने ऑलरेडी बोल दिया कैसे रजिस्टर करना है। सर माय रीजन एंड एरिया कंपैरिजन इज नॉट शोइंग इन मोबाइल ऐप। आपके मोबाइल ऐप को अपडेट कीजिए गूगल स्टोर में जाके, आपको 100% रीजन एंड एरिया कंपैरिजन जो है वो दिखाई देगा। वहां पे आपको रीजन सिलेक्ट करना होता है। बाय डिफॉल्ट रीजन नहीं आता, ऊपर एक एरो है ड्रॉप डाउन का, उसमें सभी 25 रीजन दिखते हैं। आपका रीजन सिलेक्ट कीजिए, आपका रीजन वहां पे दिखना स्टार्ट करेगा। फिरोज आलम पूछ रहे हाउ कैन आई रजिस्टर ई-टेलर। वापस वही सवाल आ रहा है ई-टेलर का। आप ई-टेलर कैसे रजिस्टर कर सकते हो, इसका ये सभी जो ट्रेनिंग मैंने लिया इसका एक पीपीटी ऑलरेडी बनाया हुआ है। ये पीपीटी आपको कल सुबह आपके सारे ग्रुप्स पे आ जाएगा, वहां से आपको ई-टेलर का स्पेशल रजिस्ट्रेशन पीपीटी जो है वो भी मिल जाएगा। साइकिल कंपैरिजन नहीं दिख रहा है, अपडेट कीजिए, आपको 100% दिखेगा। मैंने आपको अभी दिखाया था। हाय सर आई फॉरगेट यूजर नेम, हाउ टू गेट यूजर नेम। यूजर नेम अगर आप भूल गए हो तो आप मोबाइल कस्टमर केयर में कॉल कर सकते हो या रीजनल मैनेजर को कॉल कर सकते हो। वो आपको आपका यूजर नेम कुछ वेरिफिकेशंस करने के बाद आपको यूजर नेम और पासवर्ड दे देगा, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस या और कुछ चीजें। हाउ टू नो अदर्स लॉगिन आईडी वेयर एज रेफर आईडी इज शोन। हाउ टू नो अदर्स लॉगिन आईडी, दूसरे का लॉगिन आईडी आप नहीं देख पाओगे। आप आपके डाउनलाइन के किसी का लॉगिन आईडी देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, अगर आपको आपका डायरेक्ट सेल है तो, आप उसके इंट्रोड्यूसर है तो। वो देखने के लिए आपको मतलब आप देख नहीं सकते, आपको पूछ सकते हो कस्टमर केयर या मैनेजर को फोन करके। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है ई-टेलर का, मैंने ऑलरेडी बोल दिया, बार बार वही सवाल आ रहा है। एनी डिस्काउंट फॉर द कंज्यूमर दोज हु बाय फ्रॉम ई-टेलर्स लिंक। यस, जो कंज्यूमर ई-टेलर लिंक से परचेस कर रहे हैं उनको 10% डिस्काउंट मिलने वाला है। अगर वो ऑटोशिप रजिस्टर करते हैं तो उनको 20% डिस्काउंट जो है वो मिल सकता है। 6 महीने का या 12 महीने का अगर वो ऑटोशिप रजिस्टर करवाते हैं तो उनको 20% डिस्काउंट जो है वो नेटसप की तरफ से मिलने वाला है। हाउ कैन चेक माई इनकम डिटेल्स, दैट इज जनरेशन इनकम। ये सभी चीजें आपके अकाउंट लेजर में दिखती है, ये मैंने ऑलरेडी बोला। अकाउंट लेजर ये ऐप में नहीं है, ये वेबसाइट में आपको ये आपको गूगल क्रोम में या मतलब ब्राउजर में जाके ही आप लॉगिन करके आपके चेक और जनरेशन इनकम डिटेल देख सकते हो। हु टारगेट अचीव बाय ई-टेलर, हु टारगेट, ओके। हमने ई-टेलर जब लॉन्च किया था तब बताया था कि ई-टेलर के लिए हमने 3 टारगेट दिए हैं। कोई भी ई-टेलर अगर की एक महीने में 15,000, 30,000 या 50,000 MRP का प्रोडक्ट उसके कंज्यूमर अगर परचेस करते हैं तो वो एक एक स्टेप आगे चला जाएगा और उसको कुछ डिजिटल फ्रीबीज और गुडीज जो है अवार्ड एंड रिवॉर्ड हमारी तरफ से हम देने वाले हैं। अगर इसके बारे में आपको डिटेल जानना है तो आपके रीजनल मैनेजर को कॉल कीजिए, वो आपको सारी डिटेल्स इसके दे देगा। सीओडी अवेलेबल है क्या? सीओडी नेटसप में अवेलेबल नहीं है। सीओडी ये बहुत पुराना सिस्टम हो गया है, वो अभी कोई यूज नहीं करता, और नेटसप तो बिल्कुल भी नहीं। प्लीज सजेस्ट हाउ टू रजिस्टर फॉर ई-टेलर, वो मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन यस और नो? नो। ई-टेलर रजिस्ट्रेशन क्लियर नहीं हुआ, इसका पीपीटी आपको मिल जाएगा, आपके मैनेजर को कांटेक्ट कीजिए, वो आपको ई-टेलर रजिस्ट्रेशन डिटेल में बता देंगे। ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। सिंपली आप लॉगिन कीजिए डेस्कटॉप साइट पे, लैपटॉप में जाके लॉगिन कीजिए, अपडेट प्रोफाइल में जाइए, रजिस्टर रिटेलर पे जाइए, 5 सवाल आएंगे, उसके जवाब दीजिए, सबमिट कीजिए, रजिस्टर हो जाएगा। बार बार फराद साहब वही प्रश्न पूछ रहे हैं आप। जनरल डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर का बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, प्लीज इन्फॉर्म अस। कोई भी जनरल डिस्ट्रीब्यूटर ई-टेलर रजिस्टर करके ई-टेलर का बेनिफिट ले सकता है, मैंने ट्रेनिंग में ऑलरेडी बोला। सर इज इट पॉसिबल टू बाय प्रोडक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर एमडीएफ विद डिफरेंट लोकेशन इनसाइड इंडिया? दूसरे एमडीएस के बिहाफ पे आप प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो क्या? नहीं परचेस कर सकते, क्योंकि आपको उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड लगेगा अगर प्रोडक्ट परचेस करना है तो। परचेस प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी इज अवेलेबल नॉट? यस, रिटर्न पॉलिसी अवेलेबल है, मैंने ट्रेनिंग में ऑलरेडी बताया
नेटसप की वेबसाइट पे होम पेज पे बॉटम में रिटर्न पॉलिसी का एक ऑप्शन है, लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको टोटल रिटर्न पॉलिसी पता चल जाएगी। सर द ऑनलाइन प्रोडक्ट डिलीवरी फैसिलिटीज अवेलेबल इन इंडिया ओनली और आउटसाइड इंडिया? नहीं, सिर्फ इंडिया में अवेलेबल है। अभी हम इंडिया के बाहर, इंडिया से बिजनेस नहीं करते। यूएस में जो करते हैं वो यूएस का बिजनेस करते हैं। साइकिल कंपैरिजन एंड माय रीजन नॉट शोइंग मैप, ऐप को अपडेट कीजिए, पुराना ऐप है। इट्स नॉट अलाउइंग मी टू टाइप नंबर इन एरिया कोड, नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसमें सिर्फ नंबर ही होते हैं, डिजिट कोई भी वर्ड ABCD EFG उसमें टाइप ही नहीं होता। वेदर अ डायरेक्ट सेलर कैन कन्वर्ट टू रिटेलर, 100% हो सकता है गोपीनाथ रॉल जी, ये आपको हमने ऑलरेडी बताया है। आप एक अच्छे लीडर हो, डायरेक्ट सेलर हो, आप ये सवाल पूछ रहे हो तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि मतलब मैं बताने में गलत हो गया क्या। हाउ टू चेंज एड्रेस, इसके लिए आपको कस्टमर केयर और मैनेजर को कांटेक्ट करना होता है। आपके एड्रेस प्रूफ, अपडेटेड एड्रेस प्रूफ आपको प्रोवाइड करने हैं, विथ क्लियर स्कैन कॉपी। कैन वी सेंड रिटेलर लिंक टू व्हाट्सएप ग्रुप? यस, मैंने ऑलरेडी शो किया मोबाइल ऐप से, जब मैंने एक दिव्यो सर के व्हाट्सएप पे ही शेयर करके दिखाया था। हाउ टू रजिस्टर इन रिटेलर? अगेन 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 रिटेलर के सवाल है। सर SPI ID चेंज हो सकता है क्या? शंभुनाथ नायक जी, इसके लिए आप गोलक सर को फोन कीजिए। SPI ID कभी चेंज नहीं होता, कोई भी यूजर ID कभी चेंज नहीं होता। retailer and direct seller can be same person, is there any difference? yes, retailer and direct seller सेम पर्सन हो सकते हैं, लेकिन retailer के बेनिफिट्स अलग है, डायरेक्ट सेलर के बेनिफिट अलग है। एक डायरेक्ट सेलर retailer बन सकता है खुद को रजिस्टर करके, एक नया retailer डायरेक्ट सेलर बन सकता है MDS बन के। कुछ बचा ही नहीं सर, आपने बहुत अच्छा बताया, थैंक यू सर। थैंक यू संजय सर, किसी ने तो ये बोला रजिस्ट्रेशन होता है, यस होता है। हाउ कैन नॉमिनी चेंज? नॉमिनी चेंज के लिए आपको मैनेजर को कांटेक्ट करना होगा, वो कुछ डॉक्यूमेंट्स बताएगा आपको, और डॉक्यूमेंट्स दीजिए, आपका नॉमिनी चेंज हो जाएगा। रिटेलर क्या रजिस्टर डायरेक्ट सेलर ही होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई नया डायरेक्ट सेलर रिटेलर नया लॉगिन कर रहे हो आप, सिर्फ रिटेलर बनना चाहता है वो, तो वो सिर्फ रिटेलर बन सकता है, उसको डायरेक्ट सेलर बन के रिटेलर बनने की जरूरत नहीं है। रिटेलर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको आ जाएगा मोबाइल पे। जनरल डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर का बेनिफिट ले सकता है क्या? यस, मैंने ऑलरेडी बोला, ये बहुत सारे 100 से ज्यादा मैसेजेस है, इसमें बार बार वही रिटेलर के मैसेजेस है। सर ऐप में जो रीजन वाइज टर्नओवर नहीं दिखता है, आपको अपडेट कीजिए। NEFT डाउनलोड नहीं हो रहा है, NEFT डाउनलोड नहीं होता, NEFT आपको अपलोड करना पड़ता है। उसके लिए कोई अगर शंका है आपके मन में मनोज कुमार साहू जी, तो आप गोलक जी से फोन कर सकते हैं। कोई पर परचेसिंग को सर्च करता है तो मेरा लिंक उसके पास कैसे जाएगा, क्या टारगेट है और कैसे पूरा करना है? इसके लिए आपको मैंने बोला, रिटेलर अगर एक महीने में 30,000 के ऊपर अगर प्रोडक्ट MRP पे सेल करता है तो उसको जियो रिटेलर बनाते हैं हम। और जियो रिटेलर के माध्यम से, जो मैंने पहले शुरुआत में ही एक प्रोसेस समझाया था, कोई भी अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट परचेस करना चाहता है तो उसको वहां पे और जियो रिटेलर दिखाई देगा, उसका नाम दिखाई देगा, और उसके नाम पे क्लिक करने के बाद वो लिंक उसको चला जाएगा और उससे परचेस कर सकता है। पैन कैंसिल कैसे करते हैं? पैन कैंसिल करने के लिए आपको कस्टमर केयर या मैनेजर को कांटेक्ट करना है, वो आपको पैन कैंसिल करके दे देगा। इफ नॉट डिलीवरेबल एट द रेट पिन कोड एंड SP इज फार फ्रॉम मोर देन 100 किलोमीटर, देन हाउ कैन वी डिलीवर प्रोडक्ट? आप आपके सीनियर को कांटेक्ट कीजिए, वो आपको कैसे प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं वो बता सकते हैं। गुड इवनिंग सर, अगर किसी न्यू MDS का लॉगिन आईडी पासवर्ड देखना है तो कैसे देख सकते हैं? जो मिस हो गया है तो आप मैनेजर को या कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं। सर कैन आई चेंज MDS यूजर लॉगिन टू रिटेलर? यस, 100% कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी प्रोसेस बताया। गुड वर्किंग नेट्स रिटेलर, हाय सर आई फॉरगेट यूजर नेम, हाउ टू गेट यूजर नेम? अगेन अगेन वही सवाल है, बार 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 बार। कोई नया सवाल है क्या, देखते हैं। कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन नहीं स्टार्ट होगा नेटसप में कभी भी। सपोज आई वुड लाइक टू रिक्रूट वन रिटेलर, व्हाट विल बी माय बेनिफिट और इंसेंटिव? अगर आप एक रिटेलर ऐड करते हो और उस रिटेलर से अगर जितना भी ई-टेलिंग होता है उसका टर्नओवर जो है वो आपको 100% मिलेगा, और उस टर्नओवर के ऊपर आपको पे आउट मिलेगा, आपके अचीवमेंट भी हो जाएगी। COD फैसिलिटी नहीं है। हाउ कैन डिलीट अ रजिस्टर्ड नंबर? रजिस्टर्ड नंबर डिलीट करने के लिए आप कस्टमर केयर मैनेजर को कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपका नंबर चेंज करके देगा। सर रिटेलर रजिस्ट्रेशन के बाद नेटवर्क कमीशन एंड डायरेक्ट सेलिंग कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
मिलेगा, 100% मिलेगा। ई टेलर का फ्रंट एंड अलग है और डायरेक्ट सेलर का फ्रंट एंड अलग है। डायरेक्ट सेलिंग के सभी बेनिफिट आपको वैसे के वैसे मिलेंगे। ई टेलर का जो डेली पे आउट है वो आपको अलग से आपको ई टेलर फ्रंट एंड में दिखाई देगा। नॉमिनी चेंज होगा, 100% होगा, मैंने ऑलरेडी बोला है। मोबाइल नंबर या सारे सवाल जो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ वो बार बार, सर माय बैंक अकाउंट नंबर इज रिजेक्टेड, नो प्रॉब्लम। अगर आपका बैंक अकाउंट नंबर रिजेक्ट हो गया है तो नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, तो इसको ऑफलाइन अपलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन आप अप्रूव कर सकते हैं। आप आपके रीजनल मैनेजर को आपके बैंक पासबुक का क्लियर फोटो या आपके चेक जिसके ऊपर आपका नाम प्रिंटेड आता है, ऐसे चेक का क्लियर फोटो विथ योर रेफरेंस नंबर आप आपके रीजनल मैनेजर को या आप कस्टमर केयर को अगर मेल कर देंगे तो आपका बैकएंड से आपका एनईएफटी अपडेट हो जाए। सो हो सकता है कुछ कुछ लोगों में वो दिक्कतें आती है। वेयर इज द कंप्लीट बिजनेस प्लान? कंप्लीट बिजनेस प्लान आपको आपके लीडर्स के पास से मिल जाएगा या आप रीजनल मैनेजर्स को कांटेक्ट करके। If I download any official video and then I upload to my official channel, any copyright claim will be arise? No, there will be no any copyright claim, टेंशन मत लीजिए। जब तक आप उसमें कोई छेड़खानी नहीं करते और कुछ उसमें एडिशनल कंटेंट ऐड करने की कोशिश नहीं करते, ठीक है। सो आई गेस 9 बजने को है और हमने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं। बहुत सारे सवाल रिपीट है। ई टेलर को लेकर इतने सारे सवाल अगर है तो हम आने वाले 4-5 दिनों के अंदर एक ई टेलर के लिए स्पेशल ट्रेनिंग आपके रीजनल मैनेजर्स के थ्रू रीजन में रख सकते हैं, जिसके बारे में आपको डिटेल में पता चला जाएगा। तो आप वो ज्वाइन कीजिए और ई टेलर का डिटेल प्रोसेस जो है, क्योंकि ये ट्रेनिंग स्पेशली ई टेलर के लिए नहीं था, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट कवर करने थे, तो हमने वो कवर करने की कोशिश की है। वेबसाइट आई होप कि आपको वेबसाइट के बारे में 100% नहीं पर 60%, 70%, 80% नॉलेज जो है वो आज आ गया होगा एडिशनल कुछ। तो इस नॉलेज का आप यूज करेंगे और आप वेबसाइट का भरपूर उपयोग करके नेटसर्फ की जो टेक्नोलॉजी में एक इनोवेटिव वेबसाइट है उसका आप बिजनेस डेवलपमेंट के लिए यूज करोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आपने मुझे पिछले करीब 2 घंटे से सुना, इसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। 1000 जुड़े थे, अंत आते आते 370 लोग ही बचे हुए हमारे साथ, लेकिन ये 370 लोग अगर वेबसाइट का अच्छे से यूज करते हैं तो नेटसर्फ एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी टर्नओवर ईस्टर्न नॉर्थ जोन में ला सकता है। सो मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हुए आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ और आई विश यू ऑल द बेस्ट। और ये अप्रैल 2nd साइकिल जो है वो मई 2nd साइकिल जो है बहुत जोरदार टर्नओवर के साथ ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट जोन को बाउंस बैक करना है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू, थैंक्स टू सभी पार्टिसिपेंट्स एंड बैक टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर ने बहुत अच्छी तरीके से हमें यहाँ पे हमारा जो वेबसाइट है, मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको किस तरीके से यूज करना है उसके ऊपर हमें डिटेल में इंफॉर्मेशन दिए। तो चाहूंगा सर के लिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। एंड जैसे कि सर ने राइटली बोला, अगर हम लोग जो नॉलेज हमको यहाँ पे मिला है उसको प्रॉपर हम लोग यूटिलाइज करते हैं तो डेफिनेटली हम लोग रिवोल्यूशनरी टर्न ला सकते हैं। तो मे का जो साइकिल 1 है ये आप सभी के लिए ये एक्सटेंड किया गया है। कल भी आपको मे साइकिल 1 में रिसीडिंग करने के लिए मौका मिलेगा एंड उसके साथ साथ मे साइकिल 2 है। आप सभी लोग अच्छी तरीके से काम करिए क्योंकि ये मे मंथ जो है ये हम सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है, क्योंकि आप सभी को पता है ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट जोन में हम लोग क्लब मिनट्स ऑफ लाइफस्टाइल इस मंथ का क्लोजिंग है एंड उसके साथ साथ हमारे सुपर 6 का भी क्लोजिंग इस मंथ पे है। सुपर 6 के माध्यम से हम जो है हमारा पे आउट को ऑलमोस्ट 60% तक बढ़ा कर सकते हैं। तो आप सभी को इस मई मंथ का बेस्ट विशेष देते हुए आज की सेशन को हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।